अहमद मैं खुद जाऊंगा इन्हें ढूंढने। बहुत सोचने के बाद अब्बास ने अहमद को मुखातिब करते हुए कहा, अहमद ने सर हिलाया। कुछ दिन लग जाएंगे इस काम में, अहमद ने ऐसे आगाह किया। सोच रहा हूँ दुआ और हुरा को भी साथ ले जाऊँ, लेकिन हुरा जाती ही नहीं कहीं बाहर। अब्बास कश्मकश में बोला था। वाकई हुरा अब्बास की लाख बार समझाने के बाद पर घर से नहीं निकलती थी, वरना वह कहीं बाहर जाने की कभी खुशी से तैयार ना होती थी। वह हुरा की इस कैफियत को समझता था। मैं अपने घर की चारदीवारी, अपने शौहर और बच्ची के हिसार में ही रहना चाहती है। बाहर की दुनिया से वो हमेशा खौफजदा रहती थी। मेरा मशवरा है कि भाभी और दुआ को साथ मत लेकर जाए, क्योंकि कहीं इन दोनों की जान को खतरा ना हो। अब अहमद ने कुछ सोचते कहा, अभी का केस इतना हो चुका था कि एक उलझन से जाते तो दूसरी पहले तैयार खड़ी होती, मगर अब्बास ने हार नहीं मानी थी। ये भी बात तुम्हारी ठीक है। अब्बास को अहमद की बात काफ़ी हद तक मुनासिब लगी, तो मुतफिक होते हुए बोला, उम्मीद और तुम तो पाकिस्तान से बाहर होगे, फिर भाभी को हवेली छोड़ोगे क्या? अहमद के पूछने पर कुछ देर बाद सोच में घूम रहा। नहीं यार, हवेली नहीं छोड़ सकता, हो रहा को यही घर पे रहना बेहतर है इनका। वह अब अहमद को क्या बताता कि इनकी माँ इसकी माँ के दिल में साल 1.5 साल बाद भी इसकी बीवी और बेटी के लिए गुंजाइश नहीं है। लेकिन यार तुझे एक हफ्ते से ज़्यादा भी लग सकता है। मेरा मशवरा यही है, तुम हुरा भाभी और दुआ को हवेली छोड़ दे। अहमद के मशवरे पर अब्बास से मुस्तरब होकर पैर बदला। देखता हूँ, करता हूँ कुछ। अहमद को मुतमिन करके अब्बास कब से खामोश बैठा। अलियान की जानिब मतवज्जा हुआ। क्या हुआ, तुम्हें इतने खामोश क्यों हो? अब्बास के मुखातिब करने पर अलियान पहले चौंका, फिर अब्बास को तकने लगा, फिर अहमद की जानिब देखा। क्या हुआ, कुछ छुपा रहे हो? अब्बास पूरी तरह अलियान की तरफ की जानिब मतवज्जा होते हुए पूछने लगा। नहीं। अलियान ने नफ़ी में सिर लाया। तो फिर खामोश क्यों हो? अब्बास ने फिर सवाल किया तो अहमद और अलियान ने एक दूसरे को देखा। तुझसे कुछ बात करनी है, अलियान ने संजीदगी के साथ कहा, तो अब्बास को इसे संजीदा देखकर हैरत हुई थी। ये तुम इतने सीरियस कैसे? सब खैरियत है ना अलियान साहब? अब्बास ने संजीदा बात को मजाक का रंग दिया, मगर अलियान और अहमद के चेहरे हनूज संजीदा थे। मदद चाहिए तेरी। वो दोबारा बोला तो अब्बास ने सवालिया अंदाज में आईब्रो उचकाए। कैसी मदद? सब खैरियत है ना? अब्बास को इतनी परेशान हुई थी क्योंकि अलियान इतना संजीदा कम ही होता था। इस एक साल में अलियान ने एक एक दिन एक एक लम्हा अपना इम्तिहान लिया था कि वो नूरे से मोहब्बत करता है। ये चंद लम्हों के लिए तारी हुई कैफियत है, मगर अपने दिल अंदर बदलती मस्बत तब्दीलियों को वो अब खूब समझ रहा था कि नूरे के अलावा किसी दूसरी लड़की की जानिब निगाह उठाकर देखना भी अपनी मोहब्बत की तौहीन समझता था। क्या हुआ अलियान, मेरे भाई सब ठीक है ना? अलियान को किस सोच में डूबा देखकर अब्बास ने इसके कंधे पर हाथ रखकर मुखातिब किया। इससे पहले अलियान कुछ कहता, अब्बास का मोबाइल बजा और हुरा का नाम देकर अब्बास ने कॉल पिक करके सेलफोन कौन से लगाया। इसे याद आया कि आज इन दुआ को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। आप दुआ को तैयार रखें, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर तक। मुख्तसर बात करके वो कॉल काट कर उठ कर खड़ा हुआ। यार आज दुआ की वैक्सीन है, इसलिए मुझे जल्दी जाना है, लेकिन इस मौजू पर जल्दी बात करेंगे। वो हजरत में कहता मुड़ गया, जबकि पीछे अलियान लब बीच कर रह गया। इसी बारे में बात करने वाले थे ना तुम, फिर की क्यों नहीं? और कितना वक्त ज़ाया करोगे? अहमद झंझलाकर बोला था। वो कितनी बार से समझा चुका था कि अगर नूरे से मोहब्बत करते हो तो इकरार करो। खुद को वक्त दे रहा हूँ, खुद ही तो तुम कहते हो अलियान को मोहब्बत नहीं हो सकती, बस फ्लर्ट करता हूँ, हर लड़के के साथ टाइम पास करता हूँ। अलियान ने इसे इसके अल्फाज जताते हुए बोला, मगर अब मैं ही कह रहा हूँ कि तुम किस बात की देर कर रहे हो, क्यों तोल दे रहे हो मामलात को? अहमद के पूछने पर अलियान ने थकन ज़दा सांस खारिज की। क्या बात से डर गए हो, या इसके इसके घर की लड़की है, या आबास के साथ खानदानी असूलों से मायूस होकर पीछे हो गया? अहमद ने कारी ज़रब लगाई, जिसके नतीजे में आलियान ने खूनख्वार निगाहों से उसे घूरा। अब्बास से क्यों डरूंगा? आखिर मैं इसके घर की लड़की को अपनी घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ, ना कि अब गुस्से में कहते आलियान ने बात अधूरी छोड़ी, मगर फिर लम्हा भर खामोशी के बाद बोला, और इनके ख़ानदान के असूलों से भी मायूस नहीं हूँ। मेरी मोहब्बत के आगे वो बस असूल कुछ नहीं है। बस फिर क्या बात है, किस बात का इंतजार किया? अहमद ने फिर सवाल लगा। मुझे एक चीज़ का डर है कि नूरे के साथ ज़बरदस्ती ना आ जाए। वो अपने दिल और ज़िंदगी में किसी के लिए ज़रा सी जगह की गुंजाइश नहीं रखती। ऐलान के लहजे का दर्द महसूस करता अहमद चौंका। मुझे यकीन नहीं आ रहा, ये हमारा वही हलियाना है जिसके लिए प्यार और मोहब्बत महज एक नाम की चीज़ थी। तुम तो तुम नूरे के इश्क में डूबे हुए हो। ऐसा इश्क इतनी आजी आ गई है तुम्हें कि सिवाय महबूब के कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अहमद मुतासिर हुआ था। मुस्कुरा कर कहते वो अलियान को देखने लगा, जिसके चेहरे पर बाज़ारत मुस्कुराहट थी, मगर इस मुस्कुराहट में छुपी अजियत वो बासानी महसूस कर सकता था। हुरा अब्बास की पुकार पर वह किचन से सारे काम छोड़कर हाथ साफ करती, पानी का गिलास भरती लाउंज की जाने बढ़ी। ये तो मामूल हो गया था। वो जब भी ऑफिस से आता या तो खुद ही हुरा को ढूंढता, वह कभी कमरे में या कभी किचन में पहुंच जाता, या कभी दुआ को आया कि गोद से लेकर लॉन्च में बैठ जाता। अस्सलाम वालेकुम सरदार। हुरा ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए इसका इस्तकबाल किया, तो हमेशा की तरह अब्बास की सारे दिन की थकावट परेशानी मधूम पड़ गई। वालेकुम सलाम मुस्कुराकर जवाब देते अब्बास ने गहरी निगाहों से इसका जायजा लिया। वह गहरे नीले रंग के सादा मगर कीमती जोड़े में मलबूस दुपट्टा, कांधे पर फैलाए लंबे बाल चुटिया में मुखीत किए हुए खासी दिलकश लग रही थी। बिलाशुबह औरत के चेहरे की खूबसूरती मर्द की मोहब्बत के बायस बरकरार रहती है। अब्बास की बेपनाह इज्जत और मोहब्बत ने हुरा जैसी आम शक्ल और सूरत की लड़की को दिलकश बना दिया था। इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट और
मुस्कुराहट रहती थी कि एक एक पल को हर कोई ठहर कर इसे निगाह भर कर देखने की ख्वाहिश रखता था। खुद अब्बास भी निगाहें नहीं हटा पाता था। अरे आपने दुआ को का कोई भी गिफ्ट खोल कर नहीं देखा? बामुश्किल हुरा के वजूद से निगाहें चुराकर अब्बास ने एक नज़र मेज़ पर ढेर लगाए तो हाइफ को देखा, जो कि कल ही दुआ की सालगिरह पर इसे मिले थे, और फिर अपनी गोद में बैठी साल भर की दुआ को प्यार करते हुए पूछा, आपका इंतजार कर रही थी सरदार, आपके साथ आराम से बैठकर सारे तोहफे देखना चाहती हूँ। हुरा ने पानी का गिलास अब्बास की सिम बढ़ाते हुए कहा, इसके साथ तोहफे पर जुमान होगी। कल दुआ की पहली सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई थी। हवेली से सरदार शेरदिल थोड़ी देर के लिए तशरीफ लाए थे। बाकी से अब्बास के जानने वाले आए थे, जिनकी ये जानिब से खासी तोहफ़ मसूल हुए थे। चले डिनर करके आराम से देखेंगे। अब्बास पानी पीने के बाद गिलास मेज़ पर धरे हुए कहा और हंस पे आदत दुआ के साथ खेलने लगा, जो हमेशा की तरह अपनी बाप की आवाज़ और शफकत से निहाल हो रही थी। जबकि हुरा मुस्कुराते हुए बाप बेटी के लाड देखने लगी। वाकई अब्बास ने अपना हर अहद निभाया था। किस कदर इज्जत और मोहब्बत देता था, दुआ के साथ भी इस कदर मोहब्बत करता था कि दुआ सारा दिन इसकी आमद का इंतजार करती, और जब वो आता तो खिल सी जाती। वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे से इस कदर मानूस हो गए थे कि अगर हुरा 2 दिन तक दुआ को अपनी शक्ल न दिखाए तो दुआ अपने बाप के पास मुतमईन रहेगी, ऐसा हुरा का कहना था। जबकि अब्बास हुरा के इस दावे पर कहकर लगाता था। ये हकीकत थी, वो जानता था हुरा की बात में सच्चाई है। हुरा दुआ के नन्हे नन्हे हाथों पर हाथ अपने लबों से लगाते हुए अब्बास ने हुरा को पुकारा, जो इन्हीं को देख रही थी। हुक्म सरदार, हुरा मदम आवाज़ में बोली, मुझे कुछ दिन के लिए मुल्क से बाहर जाना है। अब्बास ने जैसे इसे इत्तला दी थी, लेकिन एक लम्हा लगा था हुरा के मुस्कुराते लफ्ज़ रगड़ने में। कल ऑफिस से ही निकल जाऊंगा। अब्बास की मजीद बोलने पर हुरा ने बेचैनी से पहलू बदला, जबकि अब्बास की निगाहें दुआ पर थी, मगर वो हुरा की कैफियत से बाखबर था कि कितने दिन के लिए। बेचैनी से इसने पूछा तो अब्बास ने चौंक कर हुरा को देखा। 1 हफ्ता या इससे ज्यादा। अब्बास ने इसका हाथ अपने हाथ लेते हुए कहा। हुर्रा की आंखें में मोती चमकने लगे। ऐसा नहीं था कि पहली मर्तबा वो मुल्क से बाहर हुर्रा और दुआ को यहाँ छोड़कर जा रहा था। वो अक्सर आता जाता रहता था और हमेशा की तरह हुर्रा बेचैन हो जाती थी। वो हमेशा कहता था कि अगर ऐसे परेशान होना है तो मेरे साथ चले, मगर हुर्रा साथ जाने पर आमादा ही नहीं होती थी। मान जाए मोहब्बत हो गई है। अब्बास ने इसका ध्यान बटाने का बात बदली। मैं कब इनकार कर रही हूँ? बेसाख्ता हुर्रा की जुबान फिसली और एहसास होने पर दांत तो तले दबाई। इकरार भी तो नहीं करती ना आप? अब्बास ने मुस्कुराहट दबाते हुए संजीदगी से कहा। जाना जरूरी है। हुर्रा ने बात बदली और दुआ को देखने लगी, जो अब्बास का कापी कर रही थी। जैसे अब्बास इसे बारी बारी रुखसार पर प्यार कर रहा, वैसे ही वो भी अब्बास के कानों पर भी बोसा दे रही थी। आप भी साथ चले ना? इस बात में सर लाते हुए अब्बास ने पेशकश की तो हुर्रा ने नफी में सर लाया। नहीं, क्यों जाना? अब्बास के माथे पर एक लकीर उभरी। हुर्रा ने निकाहें चुराई। बस आप जल्दी आ जाइएगा। वो मदम मगर इल्तिजाया बोली थी, जैसे अब्बास से दूरी वबारे जान हो। कोई खास वजह बुलाने की? हुर्रा की कैफियत से महफूज होता मुस्कुराहट दबाते इस बार पूछा था। दुआ याद करती है आपको? हुर्रा ने दुआ के बड़े बड़े गुलाबी गाल को नरमी से उंगली से छूते हुए निकाय झुका कर, और आप? उसके चेहरे को दिलचस्पी से देखता पूछा था। मैं भी। और निकाय झुकाए इकरार कर बैठी थी, तो अब्बास ने एक बाजू इसके गिर्द हमाल करते हुए इसे अपने में भींच लिया। दूरी बर्दाश्त नहीं होती तो क्यों मुझे और खुद को मुश्किल में डालती हैं? वो शिकवा कर रहा था। खुद भी हर वक्त अपनी बीवी और बेटी के पास रखना चाहता था, मगर हुर्रा रजामंद नहीं होती थी। बस आप जल्दी आ जाइएगा, वरना आपकी बेटी ने मुझे तंग कर देना है। सुबह से उठती वो इस पर दुआ को घूरती हुई बोली, जो इसकी जाने बाप के सामने देखती भी नहीं थी। ये ज़्यादती है हुर्रा, मेरी बेटी बिल्कुल मेरी जैसी है, किसी को तंग नहीं करती, अपने बाबा की तरह मासूम और सबर वाली है। हम दोनों ही तंग नहीं करते आपको। हुमायूं हेजी से बोला था। एकदम हुर्रा का रंग सुर्ख पड़ा था। वो भागने के से अंदाज में लाउंज से निकली, जबकि अब्बास का जानदार कहकर लाउंज में कूद जाता। मामा तो शर्मा गई। मुस्कुराकर दुआ को कहते हुए वो भी सोफे से उठा, तो दुआ भी अपने बाप की कहके पर खिलखिलाई, जैसे इसे अब्बास की बात समझ आ गई। चलो मामा को और शर्माने पर मजबूर करते हैं। दुआ से बातें करता हुआ वो भी इससे पड़ा जहाँ हुर्रा गई थी। मैं एक दफ़ा पहले भी इसे रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, लेकिन बाय मिस्टेक मुझसे मैं बाकी डिलीट कर रही थी चीज़ें, वो डिलीट हो गया। अब मुझे दोबारा से इसे करना पड़े तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ये काम। ज़िंदगी का हर नया तलू होने वाला सूरज हमारे लिए अनगिनत इम्तिहानात लेकर आता है। ऐसे इम्तिहान जिनकी तैयारी के बगैर हमें कमरा इम्तिहान में पर्चा हल करने के लिए बिठा दिया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि कामयाबी हमारे कदम चूमे तो खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम लो, साबित कदम रहो और कहीं और भटकने की बजाय खुदा का दर खटखटाओ। और वो वाहिद ज़ात है जो हमें किसी भी बड़ी छोटी चीज मुश्किल से निकाल सकती है। इस नीयत के साथ मुश्किलात का मुकाबला करो कि तुम कुछ भी नहीं हो, खुदा के अलावा तुम्हें कोई मुश्किलात से नहीं निकाल सकता। और जब कोई शख्स ये सोच रखता है तो बिलाशुबा वह इनकसारी इख्तियार किया होता है, और फिर खुदा वाकई इसके गायब से मदद करता है। मगर वो शख्स समझ जाता है कि इसे इस मुश्किल के रब्बुल इज़्ज़त ने निकाला है। अगर आपको खुद पर बहुत एतमाद है तो हमें है कि मैं तो हर मुश्किल वक्त का मुकाबला कर सकता हूँ। मैं फ़िलहाल एहतियाती तदाबीर अख्तियार करता हूँ, इसलिए मुझे तो कोई नाहगानी पेश नहीं आ सकती। ये सरासर आपकी नादानी है। तकदीर में लिखा अटल है, वो हर हाल में होना होता है, मगर दुआ वो वाहिद ज़रिया है जिससे तकदीरें भी बदल जाती हैं। हर वक्त खुदा रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि हर नाकानी और मुश्किल से आपको महफूज रखें। एकदम हुर्रा के लिखते हुए हाथ रखे। दुआ के रोने की आवाज़ पर वो डायरी में ही
पहन रखती, जल्दी से गुस्से से उठी और स्टडी रूम से मलहक के अपने कमरे की सिमत बढ़ी और बेड पर दुआ के साथ लेटकर इसे फिर से सुलाने लगी, जो शायद खुद को अकेला महसूस करती नींद से बेदार हुई थी। रात के इस पर अब्बास की गैर मौजूदगी में अपनी डायरी पर कुछ तहरीर करती थी। अभी भी इसे नींद नहीं आ रही थी। दुआ को सुलाकर अब्बास के स्टडी रूम में चली गई थी। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, यही इकरार सुनना चाहते हैं ना आप हमसे सरदार, तो आपका ये हुक्म भी सर आंखों पर। इस बार आप आएंगे तो ये हुक्म भी बचा लाऊंगी सरदार, आप पर तो हो रहा अपनी जान भी कुर्बान कर दे, क्योंकि मेरी हर चलती सांस आपके नाम है। साथ लेटी अपनी बेटी का लफ्ज़ महसूस करती वो तसव्वुर में आवाज़ से मुखातिब हुई। दुआ आपको भी याद आ रहे हैं ना बाबा? नींद में बार बार बेचैन होती दुआ से हल्की आवाज़ में मुखातिब हुई, जो वाकई अब्बास की गैर मौजूदगी के बाद बेचैन थी। हुरा समझ रही थी कि दुआ अब्बास की सीने से लपट कर सोने की आदत थी, और जब अब्बास नहीं होता तो वो ऐसे ही बेचैन होते थे। पापा को कॉल करते हैं। सोई दुआ को देखते से तदबीर सोची, साइड टेबल पर पड़े मोबाइल को उठाया और अब्बास को कॉल मिलाई, जो कि पहले ही रिंग पर पिक कर ली गई थी। मगर दोनों तरफ कहीं पर खामोशी छाई रही। दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस करते रहे। अस्सलाम वालेकुम, अब्बास ने मध्यम आवाज़ में सलाम करके खामोशी में इर्ताश पैदा किया। वालेकुम सलाम, रवि धीमी बोली। अब्बास समझ गया था कि दुआ की नींद खराब ना होने के बाद वो इतना मदम बोल रहा है। आप अभी तक जाग रही हैं? खैरियत? वो जो आप जानता था वो इसे याद करिए। नींद नहीं आ रही, हुरा ने बात को खोल के, जबकि आवाज़ से मुस्कुराहट करी हुई। इसका मतलब मुझे मिस कर रही हैं? वो मुस्कुराया था। इस पल हुरा ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि काश वो इसे मुस्कुराता देख पाती। वो कितना हसीन मुस्कुराता था ना, कि हुरा उसकी मुस्कुराहट में ही खो जाती थी। हुरा हुरा की खामोशी पर अब्बास ने इसे पुकारा। जी सरदार। वो जैसे सटपटाई थी। सरदार की जान कुछ बोले, खामोश मत रहा करें, मैं सुनना चाहता हूँ आपको। और तहक्कुम अंदाज में बोला। जी मैं और दुआ मिस कर रहे हैं आपको, हुरा बोली तो अब्बास मुस्कुराया और वीडियो ऑन की। हुरा ने भी यस का बटन दबाया। वो सामने मुस्कुरा रहा था। कुछ ख्वाहिशें कितनी जल्दी पूरी हो जाती है ना। बेसाख्ता हुरा के जहन में ख्याल आया, कब आएंगे आप? जब आप बोले। वो मुस्कुराहट दबाई बोला, जल्दी आने की कोशिश करें प्लीज़। स्क्रीन पर आवाज़ को देखते हुए इस मरतबा बोलते हुए निगाह झुका गई। जो हुक्म सरदार की जान। आवाज़ ने ज़रा सा सर को खम देते हुए कहा तो हुरा के चेहरे पर भी जानदार मुस्कुराहट बिखरी। फिर वो दोनों काफ़ी देर एक दूसरे से छोटी छोटी बातें करते रहे, जबकि ज़्यादातर खामोशी ही रही। दोनों के दिल के धड़कने की आवाज़ भी बआसानी सुनाई दे रही थी। वो रात के तीसरे पर अजीब एहसास के तहत बेदार हुई थी। आंखें वाक़ई उठ बैठी और बेसाख्ता निगाहें सुकून से सोई दुआ पर के। इत्मीनान होने पर ज़ुबान के खुश्क होने का एहसास हुआ। साइड टेबल पर पड़े जग से शीशे के गिलास में पानी उंडेला और लबों से लगाए। चंद घूंट पीकर गिलास वापस रखा। जब दोबारा सोने के लिए लेटने लगी तो निगाह बंद खिड़की के वहाँ पर्दों की जानिब पड़ी, जहाँ से इसे किसी साय का गुमान हुआ था। दिल भी एहतियात जोर से धड़का। लब पर जबान फिरते बेड से उतरी और भागकर पर्दे बराबर किए और वापस लेट गई। मगर अब नींद कहाँ आनी थी। दिल था कि बेचैन हुए जाता था। इसे अभी इसी बेचैनी में थी कि कमरे के बाहर से खटपट की आवाज़ें आने लगी और फिर हुरा कमरे का लाख खुलने की आवाज़ आई। ये हुरा खौफ की इंतहा तक पहुंची थी। जिसे वो अपना वहम और डर समझ रही थी, वो हकीकत थी। मतलब कोई इसके घर और कमरे में घुस चुका था। फौरन हड़बड़ा कर उठी, मगर अपने सामने किसी अनजान मर्द को रात को इस बार कमरे में देखना हुरा जैसी लड़की की सांसें रोक गया। वो मकरूज मुस्कुराहट लिए कदम कदम चलता आगे बढ़ रहा था। वो अपने कमरे में मौजूद इस अनजान शख्स की आंखों से झलकती अवस देखकर हुरा का दिल बैठता जा रहा था। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? डर और खौफ के बायस खामोशी इसके हलक से आवाज़ निकल रही थी। ये कैसे मुमकिन था कि इतनी सिक्योरिटी में कोई इसके घर बल्कि कमरे में घुस आया था, बल्कि जबकि वो अनजान मुसलसल मुस्कुराता हो रहा कि सिम पड़ रहा था। दूर रहो, अगर एक कदम आगे आए तो। सोई दुआ को गोद में उठाकर सीने में बीची। वो बोलते बोलते खामोश हो गई और बेड से उठ गई। फौरन सरहाने पड़ा दुपट्टा अपने गिर लपेटा। अरे अरे बीबी जी, बोले बोले, अगर आगे आया तो क्या करेंगी आप? वो चेहरे पर मकरू तासुरात लिए बोलता कहका लगा गया, जबकि हुरा को सामने खड़े शख्स की सूरत में बहुत बड़ी मुसीबत अपने सामने खड़ी नजर आई। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? सरदार अब्बास की बीवी हूँ। अगर मुझे या मेरी बेटी को ज़रा सी खरोच आई तो सरदार जो तुम्हारा हाल करेंगे, इस वक्त से डरो। वो खुद को मजबूत करती इस मरतबा नडर होकर बोलती, जबकि इसके अल्फाज सुनकर एक पल को इस शख्स के चेहरे पर खौफ की परछाई आई थी, मगर महज एक पल के लिए। फिर वो कहका लगाकर हंसा। वाह वाह बीबी जी, हम हमेशा सोचते थे पता नहीं आप में क्या बात है कि नूरे बीबी की खूबसूरती भी छोटे सरदार को नहीं दिखाई देती, और इन्होंने इन पर आपको तरजीह दी। मगर आप में तो वाकई कुछ तो है। हम भी तो ज़रा मज़ा चखे। वो जहरीली मुस्कुराहट चेहरे पर सच्चाई सावला सा हटा कटा आदमी हुरा तक पहुंच चुका था, और इसका दुपट्टा खींचते वो हाथ बढ़ा दुपट्टा खींचने को हाथ बढ़ाया। इससे पहले वो कामयाब होता, हुरा ने सख्ती से इसका हाथ झटका और पीछे होती फासला कायम करी। खबरदार अगर मेरे करीब आए। इसकी बात और हरकत पर चीही थी।
हाँ हाँ, तो क्या करोगी? वो हुरा को सर से पाँव तक घूरते बोला, दूर रहो, मैं सरदार को बताऊंगी, वो तुम्हें जान से मार देंगे। वो हुरा फिर से चीखी, दिल की गहराइयों से अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की दुआ मांगने लगी। तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगा तो बताओगी ना कुछ, छोड़े सरदार को। वो हुरा के करीब पहुंचकर बोलता, हुरा पीछे होती हुई दीवार से जा लगी, जबकि शोर से दुआ उठकर रोने लगी थी। खुदा से डरो, मुझे इस नीयत से तुम आए हो, वो ये हरकत अजाब का बायस बनेगी तुम पे। अपने सामने खड़े वैन को वो बोलती भागने की राह तलाश करने लगी, मगर अफसोस कि ये आसान न था, क्योंकि वो पूरी तरह इसके रास्ते रोके खड़ा था। अरे अजाब बाद में देखा जाएगा, पहले तुम्हारे साथ रात तो गुजार ले, वो बोला। तो हुर्रा ने इसके अल्फाज सुनकर अजियत से आंखें मिची, खौफ को खुदा का। तुम्हारे भी कोई घर में औरत होगी, वो मुसलसल से अल्लाह से डरा रही थी, मगर जो बहक जाए इसे क्या हिदायत मिले। मेरा कोई घर नहीं, वो आदमी झाड़ था और मजीद मुश्तल हुआ था। पर प्लीज़ मेरे करीब मत आओ। इस पर हुर्रा की आवाज़ में बेबसी थी, डर और खौफ था। वक्त ज़ाया मत कर, बच्ची को सलाह और कछुआत के लिए मेरा दिल खुश कर दो, मकरू चरा लिए वो कह रहा था, जबकि इसकी गलीज निगाहें अपने वजूद की आड़ पर महसूस करते हुए हुर्रा ने इस पर अपनी मौत मांगी थी। देखो, तुम्हें जो कुछ चाहिए ले जाओ, जितने पैसे जेवर चाहिए सब ले जाओ, मगर प्लीज़ चले जाओ यहाँ से, हुर्रा ने भीगी आवाज़ में कहा, और कमरे में मौजूद सेफ की जानिब से मुतवज्जा किया। इस दौरान दुआ रो रो कर सहम चुकी थी। अरे वो भी ले लूँगा, पहले अपनी आग तो बुझा लूँ, जो तेरा मासूम चेहरा देख मजीद बढ़ गई है। हाथ बढ़ाकर इसने हुर्रा के चेहरे को छूना चाहा, मगर हुर्रा ने चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। मुझे कत्ल कर दो, मगर मेरी तरफ गलीज निकाह से मत देखो। वो बसी की इंतहा पर थी, जब बोली तो आवाज़ भीगी हुई थी। कत्ल भी करूँगा, पहले मज़े तो ले लूँ। वो इसकी बेबसी से महफूज हुआ था। या अल्लाह मेरी मदद कर, वो आवाज़ें बुलंद बड़बड़ाई थी। अब नखरे बंद कर और छोड़ बच्ची को। उतार दुआ की जानिब हाथ बढ़ाए, मगर हुर्रा ने दुआ को खुद में छुपा लिया। प्लीज़ तुम मुझे कत्ल कर दो, मगर मेरी इज्जत को महफूज रहने दो, अल्लाह से डरो। वो इस पर इल्तिजाइया बोली, तुझ पर रहम किया तो मुझ पर रहम नहीं होगा। वो पानी अल्फाज में बोला था। हुर्रा की ने आंखों में इल्तिजा और बेबसी लिए इसे देखा, जबकि दुआ के रोने में शिद्दत आई थी। हुर्रा ने दुआ को देखा, जिसका मुसलसल रोने के बाद बुरा हाल था। बेख्तियार अपनी बेटी को पहली मरतबा इतना रोते देख कर हुर्रा का दिल भी किया, वो भी फूट फूट कर रोई। या अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरी मदद करे, मैं तुझसे अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत की दुआ करती हूँ। भीगी पल के गिराकर वो दुआ में दिल में दुआ करने लगी। अभी इसने दुपट्टा खींचने को हाथ बढ़ाया था कि हुर्रा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे धक्का दिया। वो हुर्रा जैसी दुबली पतली लड़की से इस कदर ताकत की उम्मीद न रखता था, और इसके हमले से फर्श पर जाकर आई। यही हुर्रा ने मौके गनीमत जाना और दुआ को सीने से लगाकर कमरे से भागी और बाहर आकर दरवाजा लॉक कर दिया। लॉन्च को अबूर करते हुए इस घर से लान में आई कि कार्ड को इसने हकानी से आगाह करे, मगर सद अफसोस कि जहाँ 10-10 कार्ड्स होते थे, वहाँ आज एक भी नहीं था। नीम अंधेरे में जब ढूंढने पर कोई न मिला तो आसमान की जानिब चेहरा किया। यारा, तेरे यहाँ से इस खूब अंधेरे रात में अपनी इज्जत को बचाने की खातिर निकल रही हूँ। अब तू ही मुझे मंजिल तक पहुँचाएगा, क्योंकि तेरे सिवा ये कोई नहीं कर सकता। मुझ पर रहम कर मेरे मालिक। शिद्दत से रोते हुए वो आसमान की जानिब चेहरा बुलंद किए बोल रही थी, और फिर दुआ को सीने से लगाए वो बंगले से बाहर निकल गई। दुआ को सीने में पीछे तेज से भागती वो हाँफ गई थी। जब घर से काफ़ी दूर आ गई तो एक जगह रुक कर तनफ्फुस बहाल करने लगी। आसपास चंद घर थे जो मुसलसल रो रही थी आसपास चंद घर थे। दुआ मुसलसल रो रही थी वो मुसलसल रो रही थी, जबकि दुआ भी मदम से आवाज़ में सिसकियाँ ले रही थी। बेबसी थी। अपनी इज्जत की हिफाजत की खातिर वो मैं सर पर दुपट्टा ओढ़े अपनी बेटी को सीने से लगाए निकली थी, मगर अब वो कहाँ जाती है इस अंधेरी रात को में कौन इसे पना देता। मुसलसल सूरतों का वेट करती रात में बाकी 2-3 घंटे इन दोनों माँ बेटी ने सड़क पर गुजारे, जहाँ से थोड़ी देर बाद अक्का दोका गाड़ियाँ गुजर जाती थी। दुआ को इसने थपक कर सुला दिया था, मगर खुद खौफ के जरिए से रात गुजरी थी। बार बार ऐसे लगता जैसे वही शख्स दोबारा आ जाएगा। जब वो पर रोशनी न बता रही तो पास से गुजरती एक गाड़ी को हुर्रा ने इशारा करके रोका। ड्राइवर ने मशकूक निगाहों से सामने खड़ी औरत को और फिर इसकी गोद में सोती हुई बच्ची को घूरा, मगर वो देखने में शरीफ घर की लग रही थी। इस आदमी की निगाहों से खौफजदा होते हुए हुर्रा ने एक पता बताया और गाड़ी की पिछली सीट पर बरजमान हो गई। रास्ते में वो मुसलसल रोती रही थी। जिस तरह हुर्रा ने ये 2-3 घंटे गुजारे थे, इसे लगा ये रात इसकी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन रात थी। न सर पर छत थी, न खुदा की ज़ात के सिवा कोई आसरा। अल्लाह की बात वो मुसलसल आवाज़ को पुकार रही थी, इसके लौटने की दुआ कर रही थी। या अल्लाह, तेरा शुक्र है तूने मेरी इज्जत की महफूज रखा। आगे भी तुझसे मदद चाहती हूँ। मुसलसल रोते हुए रब से राजो न्याज कर रही थी। मोबाइल भी पास नहीं था कि आवाज़ को गुजरी क़यामत के बारे में आगाह कर सकती। अब सिर्फ हवेली में पन्ना के सिवा इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। बच्ची को लेकर वो कहाँ दर दर की ठोकरें खाती, और अगर फिर से वही शख्स आ गया तो यही सोच इसे सहमने पर मजबूर कर रही थी। इससे बेहतर वह सरदार बीबी समेत हवेली के मकीनों की कड़वी बातें और सलूक बर्दाश्त कर ले। सरदार कहाँ हैं आप? प्लीज़ अजय, मैं मर जाऊँगी अगर अब कुछ बुरा हुआ तो। दिल में आवाज़ से मुहाजिर वो इसके जल्द आने की दुआ मांगने लगी। मुझसे हर तरह का इम्तिहान मेरे मालिक। माँ बाबा, अगर आप लोग
होते तो आपकी बेटी आज ठोकरें ना खा रही होती, बेधड़क आपके पास आ जाती। जिन बेटियों के सिर पर बाप भाई का साथ नहीं होता वो ज़माना इन्हें कितना बेमोल कर देता है। कब से आंखें नीचे वो सोच रही थी, बस तो मेरी जान मत रो, मेरी बेटी दुआ कर बाबा आ जाए। दुआ के रोने पर हुरा ने इसकी रोई रोई हुई आंखों पर बोसा देते हुए कहा। 3 घंटे के सफर के बाद गाड़ी हवेली के सामने आकर रुकी तो हुरा ने अपने कान में मौजूद एक बाली उतारी और ड्राइवर की जानी बढ़ाई। ड्राइवर ने चौंक कर पहले हुरा को देखा, फिर इसके हाथ में मौजूद सोने की छोटी सी बाली को। तो मेरे पास पैसे नहीं है, वो झुके सर के साथ बोले। तो ड्राइवर ने इसे मशकूक निगाहों से देखा। ये सोने की है? इसके सवाल पर हुरा ने फौरन सर हिलाया। मगर फिर तो ये ज़्यादा कीमत होगी, मगर फिर तो ये ज़्यादा कीमती होगी। ड्राइवर बोला तो हुरा इस बार खामोश रही। आप रख लें भाई, हुरा इसे बोलकर हवेली के गेट की जानिब बढ़ गई, जबकि वो ड्राइवर कंधे उचकाकर वापस मुड़ गया। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए बैठा था। जाने कब इसकी आंख लगी। कुछ देर बाद ही हड़बड़ा कर उठा तो यकदम बेचैनी ने इसे आंख गिराया था। टाई की नॉट ढीली करते हुए सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कोनियों तक फोल्ड किए वो होटल के कमरे में चक्कर काटने लगा। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? अब्बास बारों में उंगलियां फिरता बोला था। इससे पहला ख्याल हुरा और दुआ का आया था। अभी कुछ देर पहले ही तो इसकी हुरा से बात हुई थी। दूसरा ख्याल से सरदार शेरदिल की बातों का आया था, जिसमें इन्होंने इसे नूरा की से शादी पर बहुत जोर दिया था, मगर वो हमेशा की तरह इनकार कर चुका था। मगर इनकी दलीलें इसे मुसलसल याद आ रही थी। अब्बास आखिर मसला क्या है? हमने इस लड़की को तुम्हारी ज़िंदगी में कबूल किया है ना, तो तुम हमारी खातिर नूरे को क्यों नहीं कबूल कर सकते? क्या हमारी बात की कोई हैसियत नहीं तुम्हारी नज़र में? क्या हमारा कोई हक नहीं कि हम ये फैसला कर सके? ऐसी बात नहीं है बाबा, मैं नहीं कर सकता दूसरी शादी। इसके सवाल पर वो साफ इनकार करता बोला। वजह? मुझे ऐसा लगता है मैं नूरे के साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगा। जिस मोहब्बत की वो हकदार है वो नहीं दे सकूंगा इन्हें। अब्बास की बात पर इन्होंने नासमझी से इसे देखा। मैं मान ही नहीं सकता ये बात। तुम मेरे बेटे हो, जानते हो तुम हकदार को इसका हक देने में कोताही नहीं करते। जब शादी होगी तो यकीनन नूरे को मोहब्बत होगी। वो हाथ के अंदाज में हिलाते बोले। प्लीज़ बाबा सरकार, आप मुझसे इस बारे में उम्मीद न रखें। मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, दूसरी शादी की चाहत नहीं मुझे। अब्बास हनूस अपनी बात पर काटता। तुम्हें नहीं लगता नूरे के साथ गलत कर रहे हो? कभी इसको गौर से देखा तो मालूम होगा जिस नूरे के चेहरे से मुस्कुराहट कभी जुदा नहीं होती थी वो कितनी मुरझा गई है। तुमसे मोहब्बत करती है, क्या भूल गए तुम इसको अजियत देकर सुकून से रह सकोगे? इन्होंने नरमी से इसे समझाया। उनकी बात पर आवाज़ खामोश हो गया। ऐसे बेचैनी से इन सोचों को झटका कि नूरे का सब्र तो नहीं मुझे बेचैन कर रखता है, लेकिन मैंने तो गलत नहीं किया इनके साथ। अगर मैंने इन पर हुरा को तरजीह दी है तो इसलिए कि हुरा का मुझ पर हक है। इनका निकाह होता मेरे साथ, जबकि नूरे के साथ मेरा कोई शरीरी रिश्ता नहीं। जिस हैसियत से मैं इनके बाद हुरा की हक तलफी करता। मुख्तलिफ सोचें इसके दिमाग में आ रही थी। बार बार नूरे की बातें, इसकी खामोश जुबान, इसकी निगाहों में मौजूद सवाल इसे याद आ रही थी। या अल्लाह मेरे हाथों किसके साथ ज्यादती ना हो। कुछ सोचते हुए इसने खुद ही अपनी सोच पर सर हिलाया। दरवाज़ा खोला। एक गार्ड ने जब दरवाज़ा खोला तो हुरा को देखकर वो चौंका, जबकि हुरा ने इसे मुखातिब किया। जी बीबी। वो जी कहते पीछे हुआ तो हुरा ने गेट अबूर किया। ए लड़की, वहीं रुक जा। ये सरदार बीबी की औरत आवाज़ थी, जिसने हुरा के कदम में वहीं रोक दिए। तू यहाँ क्या कर रही है? वो हुरा के करीब आते हुए पूछ रही थी। वो हुरा को समझ ना आया कि वो अपने इतनी सुबह आने पर क्या जवाब पेश करती, मगर ये तो तय था इसे हर हाल में यही बना लेनी थी। क्या वो गुस्से से फंकारी तो इनकी हुजली आवाज़ सुनकर दुआ रोने लगी। इस मासूम बच्ची ने तो फ़कत 2 शफीक चेहरे देखे थे, एक हुरा का और दूसरा अब्बास का, जिसे मोहब्बत करने वाले बाप का, जो नर्म और धीमे अंदाज में बोलता था। और कल रात से वो बच्ची पहले इस आदमी का और अब सरदार बीबी की आवाज़ पर शिद्दत से रोने लगी। क्यों आई हो यहाँ तुम लड़की, और इसे भी क्यों लेकर आई हो? हुरा की गोद में रोती हुई लिखती साल भर की दुआ को देखकर वो एक पल के लिए इसकी जानिब मुतवज्जा हुई थी। वो बच्चे ने बिल्कुल अब्बास की कार्बन कॉपी लगी थी। नैन नकुश में इसके तरह अपने बाप से मुशाबा थी कि कोई भी आसानी कह सकता था यह अब्बास की बेटी है। मगर सरदार बीबी ने सफाकियत की इंतहा की और हकारत भरे तासुरात लिए इन दोनों माँ बेटी को देखा। जब तक सरदार नहीं आ जाते मुझे यहाँ रहने दे सरदार बीबी, हुरा ने लजाइएगा। क्यों? वो फट से बोल तो हुरा ने सर झुका लिया। वो इन्हें अपने पर गुजरी रात की कयामत कैसे बताती। प्लीज़ रहने दे कुछ दिन, जब सरदार आ जाएंगे तो हम चले जाएंगे। तो आग कंधे से लगाए हुए वो आंखों में इल्तिजा लिए बोली। हाँ मैं जानती हूँ मेरे बेटे को ले उड़ोगी, मगर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, गुस्सीली आवाज़ में बोली थी सरदार बीबी। प्लीज़ चंद दिल के लिए सफ़ा हो जाए, तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से। यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के लिए। वो उसी से फंकारी। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, कि आपके बेटे का भी खून है। वो दुआ की जानिब इशारा करते हुए वो बोली थी लहजे से तकलीफ है यहाँ। हम नहीं मानते, पता नहीं किसका गंद मेरे बेटे की झोली में डाल रही हो। मेरा बेटा तो है ही शरीफ, आ गया तुम्हारे झांसे में। वो अपने अल्फाज से हुरा के अंदर जहर उंडेल रही थी। ये जहर अब्बास दिन रात अपने अंदर उंडेलता था, मगर शायद वो जब्त करना जानता था कि सामने इसकी माँ थी। मगर हुरा से कतन इनका बहतान बर्दाश्त नहीं हुआ। अल्लाह से डरे, आप भी जानते हैं कि आपके बेटे की औलाद है, फिर क्यों बहतान लगा रही है मुझ पर? इस मरतबा हुरा भी खासी बुलंद आवाज़ में बोले। बकवास बंद करो अपनी, खबरदार अगर मेरे सामने बुलंद आवाज़ में चीखी। हुरा की आवाज़ बुलंद आवाज़ पर वो चिंगाड़ी थी। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मुझे और मेरी बेटी को थोड़े दिन यहाँ रहने दे। सरदार का हमारे साथ भी कोई रिश्ता है, इसलिए हवेली में रहना हमारा भी हक है। इस मरतबा औरत धीमी आवाज़ में बोलती कि आवाज़ के आने तक इसे हवेली में बना चाहिए थी।
खबरदार अगर अपने हक जताए तुमने। इन्होंने इसे गुस्से से घूरा। ठीक है नहीं जताती, मगर प्लीज़ मुझे अंदर जाने दे। सरदार बीबी हुर्रा ने बाकायदा इनके आगे हाथ जोड़े। जाने कौन सा जादू करती हो, हर मुश्किल को शिकस्त दे देती हो, ज़रूर काला इल्म करती हो। तभी इस हट्टे कट्टे आदमी को ढाकर यहाँ आ गई। वो गुस्से में बोलती जा रही थी कि इनकी बात पर हुर्रा ठटकी। क्या मतलब? हुर्रा की ज़बान लड़खड़ाई थी। मतलब ये बीबी मैं तुम्हें कभी बना ना दूँ। लो अपनी बेटी को और निकलो मेरे घर से। उन्होंने हुर्रा के बाजू से पकड़ कर पीछे। आपको कैसे मालूम कि मैं इस आदमी से बचकर क्या आई हूँ? वो हैरत ज़दा से पूछ रही थी। मैंने इसे भेजा था कि किस तरह तुमसे जान छुटे मेरे बेटे की। हुर्रा की बतराई आंखों में आंखें डाले बोली थी। जब से इन्हें फ़ोन कॉल आई थी कि हुर्रा के घर से भागने की और इनका मनसूबा नाकाम होने की, तब से वो हवेली के दरवाजे पर निगाहें जमाई खड़ी थी। इन्हें यकीन था हुर्रा यहीं आएगी। इतनी मुश्किल से अब्बास की गैर मौजूदगी में इन्हें मौका मिला था कि अब्बास को हुर्रा से बदजन कर सके। ये मनसूबा था कि जैसे इनकी बेटी के साथ हुआ, इसका बदला भी वो ले लेंगी और इसे अब्बास के मुकाबले ही नहीं छोड़े। लेकिन अब हुर्रा भाग निकली थी, तब से वो गुस्से से में ठहर रही थी। आपको खुदा का खौफ नहीं आया? मैं आपके बेटे की इज्जत हूँ, आपने मुझे बेआबरू करना चाहा। चंद पल के लगे थे हुर्रा को सब समझने में, और जब समझ आई तो सदमे की कैफियत में बोले, तुम हमारे दुश्मन की बेटी हो, इस दुश्मन की जिसने मेरी बेटी की इज्जत को तार तार किया और इसे बेरहमी से मार दिया। मैं तुम पर कैसे रहम करूँ? इनकी लहजे से नफरत और हकारत झलक रही थी। हुर्रा को अपने पैरों पर खड़ा रहना दुश्वार लगा। आप इस हद तक जा सकती हैं? खुदा का खौफ नहीं? अगर मैं ना भागती इस वक्त वहाँ से तो जानती हैं क्या होता? हुर्रा को शदीद सदमा लगा था। वो समझती थी सरदार बीबी अपनी बेटी की वजह से हमेशा इससे नाराज रहती है, मगर इस हद तक कदम उठा सकती हैं ये इसने कभी नहीं सोचा था। अब्बास जैसे इतने आला इंसान की माँ ऐसी सोच रखती होगी कि कबूल करना किस कदर मुश्किल था। अगर तुम अब भी यहाँ से ना गई तो फिर ये सब फिर करवा सकती हूँ तुम्हारे साथ। वो सफाकत से बोल, जबकि हुर्रा ने अफसोस से इन्हें देखा। मुझे ना सही, मगर इस मासूम पर फिर भी रहम ना आया आपको। अगर इसे कुछ हो जाता है, इसकी बात इनकी बात सुनकर वो अंदर से कांपी थी। वो कभी नहीं चाहती जिस क़यामत से वो रात को गुजरी थी दोबारा इसे सामना हो। अच्छा था मर जाती, मेरे बेटे से गन तो दूर होता। वो सफाकर और थकारे से बोली थी। हुर्रा ने तड़प कर इन्हें देखा। बस कर जाएं, बहुत हो गया। आप देखिए कि मैं आपकी सारी हकीकत सरदार को बताऊंगी। किस हद तक जा चुकी हैं आपसे बताऊंगी। वो भी गुस्से से बोली थी। कैसे बताओगी? मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगी तब ना। अगर तुमने यहाँ रहने का सोचा भी तो जो एक बार इज्जत बच गई है ना, मर्तबा नहीं बचेगी। वो शतराना अंदाज में इसे धमकी दे रही थी। इनकी बात सुनकर हुर्रा के चेहरे पर खौफ का साया गुजरा। क्या मिलेगा आपको ये सब करके? वो बेबस अंदाज में पूछ रही थी। सुकून। इन्होंने ये लफ्जी जवाब दिया तो हुर्रा ने नासमझी से इन्हें देखा। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे सुकून मिलता है, वो बोले तो हुर्रा ने पथराई आंखों से इन्हें देखा। एक अच्छी बीवी शोर का सुकून होती है और आप मेरा सुकून है हुर्रा। इस पर अब्बास के अल्फाज से याद आए थे। अब वो इन्हें कैसे बताती कि इनका बेटा इसे अपना सुकून कहता है। मैं अपने लिए सवाल नहीं करूँगी आपसे, मगर दुआ इस हवेली की बेटी है, इसका भी इतना हक है हवेली पर जितना एक बेटी का अपने बाप के घर पर होता है। इसने कहा तो उन्होंने नहुवत से सर झटका। जब हम मानते ही नहीं ऐसे अपने बेटे की खून तो कैसे हक बीबी? कहते ही इन्होंने हुर्रा को धक्का दिया था। वो बामुश्किल इस हमले पर संभल सकी थी। अजाब की माने तो तुम हमारी ज़िंदगियों में दफ़ा हो जाओ हमारी ज़िंदगी से, ताकि हमारी खुशियाँ दोबारा हमारे हवेली को अहाता कर ले। अगर तुम न गई हमारी ज़िंदगी से तो जान से जाओगी। तुम तो जाओगी, तुम्हारी बेटी को भी इस तरह गायब करवाऊंगी, कब्र भी नहीं मिल सकेगी तुम्हें इसकी। चल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। हतमी अंदाज में हुर्रा को धमका रही थी। इनकी धमकी पर हुर्रा तड़प गई। गार्ड्स, ये लड़की हवेली के आसपास भी नजर ना आए मुझे। इस बार वो गार्ड्स को कहते ही हवेली के अंदरूनी हिस्से की सिम बढ़ जाए। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आपकी सरदार को ज़रूर बताऊंगी। गार्ड्स को अपनी जानिब बढ़ता देख हुर्रा ने इन्हें हाथ के इशारे से रोका और चीख कर बोले, प्लीज़ जल्दी आ जाए सरदार। जिंदगी इस दुनिया ने तंग कर दिया मुझ पर, प्लीज़ जल्दी आ जाए। आपके बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी आपके बगैर। मेरे अल्लाह छोटे सरदार को भेज दें। नहीं दुआ रो नहीं, बस वेट करो बाबा के आने का। हम बाबा को सब बताएंगे, फिर कभी दूर नहीं जाएंगे वो हमसे। वो भूख से बिलखती रोती दुआ को कहती जा रही थी, नहीं मैं किसी की हिम्मत पे सरदार से लग नहीं हो सकती। मुझे इन्हें सब बताना होगा कि क्या क्या हुआ है हमारे साथ। प्लीज़ जल्दी आ जाए, आपके अलावा कोई नहीं हमारा। या अल्लाह मेरी मदद कर। आसमान की जानिब देखती वो बोली थी। लेकिन अगर सरदार के आने से पहले दोबारा सरदार बीबी ने कोई साजिश की तो? मुंह में बड़बड़ाते वो हवेली के पास गेट के पास खड़ी थी। सरदार बीबी ने इसकी छत भी छीन ली थी। वो जानती थी अब वो इसे किसी सूरत पना नहीं देंगी। इसे सबसे ज़्यादा फिक्र अपनी आबरू की थी, जो कि अब यहाँ महफूज नहीं थी। सरदार बीबी जब एक मरतबा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती थी, दोबारा से इनसे कुछ अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। सरदार शेरदिल से भी इल्तिजा नहीं कर सकती थी। वो जानती थी जब वो एक दो बार अब्बास के पास आए थे तो वो किस कदर हकारत से वो इसे देखते थे। कई मरतबा अब्बास को इनसे नूरे किससे शादी वाले मामले पर बहस करता सुन चुकी थी। हवेली के किसी भी मुकीन से इसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इसकी मदद करे। मेरे अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ? माँ बाबा दुआ को सीने में बीच वो सिसक उठी। कोई राह नजर नहीं आई थी। कहा जाए वो कोई भी तो नहीं था इसका साथ देता। तो तय था कि वो अब्बास को इसकी माँ की हकीकत बताएगी, मगर अब्बास के आने तक इसे कहीं तो रहना था। निकाहें सामने खड़े गार्ड्स की जानिब की कि इनसे मोबाइल लेकर अब्बास को सब हालात से आगाह करे, मगर वो जानती थी कोई इसकी मदद नहीं करेगा। फिर भी कुछ सोचते इसने इनमें से एक को मुखातिब किया, जो कि सरदार बीबी के हुक्म पर इसे हवेली से निकालने के मुंतज़िर थे। प्लीज़ सरदार से बात करनी है, मुझे मोबाइल दे दें। मुश्किल से पूछते वो बोलती, मगर गार्ड्स ने सर झुका लिया और खामोश रहे। प्लीज़
सिसकती हुई दुआ को संभालते वो रोते हुए इल्तिजा कर रही थी, मगर वो हनूज सर झुकाए खड़े थे। हुरा जानती थी अपने मालिक के हुक्म की गुलाम है। तभी खामोशी हो गई। हवेली के दरवाजे पर बैठना पड़ेगा, मैं बैठूंगी और वहीं बैठकर सरदार का इंतजार करूंगी, मगर हवेली से कहीं नहीं जाऊंगी। मुंह में बड़ा पड़ाते हुए चंद कदम पीछे हुई थी। आखिर वो इस जालिम दुनिया में से कैसे अकेले मुकाबला कर सकती थी, जो कदम कदम पर नोचने को तैयार खड़ी थी। ऐसे हालात में बादशाह से हमदर्द आती, वो मुहाफिज से कैसे दूर जाकर बेवकूफ़ी कर सकती थी। मेरे अल्लाह सरदार को भेज दे, प्लीज़ आ जाए, वरना मैं मर जाऊंगी। मुसलसल दुआ करते हुए वो रो रही थी। सुनो, ये कोई जानी पहचानी आवाज़ थी जो हुरा को पुछते सुनाई दी थी। किसी ने शादी से पुकारा था। लम्हा ज़ाया किए बगैर इसने मुड़कर देखा तो वो सामने नईमी खड़ी थी। पहले तो हुरा ने नासमझी से इन्हें देखा, फिर दिल में ख्याल आया कि इनसे मदद मांगी जाए। शायद वो इन्हें सरदार बीबी से यहाँ रहने की इजाज़त ले दे। अभी वो हुरा ने कुछ बोलने के लिए लबवा किए ही थे कि इन्होंने हाथ के इशारे से रोक दिया। तुम जानती हो, अगर लड़की तुम हो और तुम्हारी गोद में ये बच्ची इस वक्त काबिले रहम हो, किसी को भी तुम पर तरस आ जाए। मगर इन्होंने आम से अंदाज में बात का आगाज किया था। और इस वक्त इस बात को की तवक्को इनसे नहीं कर रही थी। वह नासमझी से इन्हें देखने लगी, जबकि वह सामने खड़ी हुरा को बगौर देख रही थी। मुद्दे से कपड़ों में मिट्टी के वाज़ह निशान नजर आते। दुपट्टे से खुद को लपेटे हुए लंबे से बालों को चुटकियों में से आधे बाल निकले हुए थे। वो चेहरे पर खुश्क आंसुओं के निशान और आंखें सूजी हुई थी। गोद में साल भर की बच्ची बिलख रही थी। एक पल तो इसे देखकर इनका हाथ दिल पर बेख्तियार पड़ गया था, मगर फिर सर झटक कर इन्हें कमज़ोर नहीं पड़ना था। अपनी बेटी की खातिर अगर इन्हें हुरा जैसी बेज़र लड़की से कुर्बानी भी मांगनी पड़ती, वो ऐसा ज़रूर करेंगे। हाथ के इशारे से इन्होंने गार्ड को वहाँ से भेजा और फिर से हुरा की जानिब मुतवज्जो। चल जाओ हमारी ज़िंदगी से, चल जाओ छोटे सरदार की ज़िंदगी से, चल जाओ मेरी बेटी की ज़िंदगी से, ताकि खुशियाँ इसकी ज़िंदगी में आ सके। वो सफाकियत से कह रही थी। हुरा ने ठटक कर इन्हें देखा। कि क्या मतलब है आपका? हुरा की आवाज़ बमुश्किल निकली। तुम जब तक छोटे सरदार की ज़िंदगी में रहोगे, इस वक्त तक वो नूरे को कबूल नहीं करेंगे। मेरी बच्ची की खुशियों में रुकावट मत बनो। कभी खुश नहीं रह पाओगी तो मेरी बेटी की खुशियों की रुकावट बनकर। वो सख्त लहजे और अंदाज में बात कर रही थी। मैं कैसे नूरे की खुशियों में रुकावट हूँ? हुरा की आवाज़ जैसे खाई से आई थी। ये तो तुम जानती हो कि छोटे सरदार और नूरे की निस्बत बचपन से तय है। अगर आप ही के कत्ल के बाद इसके खून बहा में तुम छोटे सरदार की बनी बनकर ना आती, तो आज मेरी बेटी छोटे सरदार के साथ खुश रह रही होती। जैसे आज तुम्हारी गोद में औलाद है, ऐसे मेरी बेटी की गोद में भी होती। मगर उस वक्त तुम आ गई हमारी खुशियों को आग लगाने। वो जैसे जैसे बोल रही थी, वैसे ही हुरा के वजूद में खंजर पेवस्त हो रहे थे। मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने कभी भी सरदार को नूरे के साथ शादी पर एतराज़ नहीं कर। मैं दिल से इस बात पे से राज़ी हूँ। बहते आंसुओं को बार बार एक हाथ की पुश्त रगड़ते वो बोले, इतने अरसे में तुम सरदार को जान तो गई हो। वो कितने नर्म दिल है। तुमसे हमदर्दी की वजह से वो नूरे से शादी नहीं करे, क्योंकि नूरे से अगर इसकी शादी हो गई तो नूरे का मर्तबा तुमसे ज़्यादा होगा। नूरे को सरदार बीबी की हैसियत मिलेगी, क्योंकि वो ख़ानदानी बीवी होगी, और तुम्हारी औलाद की कोई औकात नहीं रहेगी। जबकि नूरे की औलाद को ही सरदार की औलाद की हैसियत दी जाएगी। इनकी बातें हुरा को सर झुकाने पर मजबूर कर रही थी, मगर नमा निगाहें दुआ की जानिब किए वो तड़प गई थी। क्या इसकी तरह इसकी बेटी की भी कोई हैसियत नहीं थी? जबकि इन्होंने इस पल हुरा से निगाहें चुराई थी, क्योंकि सामने खड़ी बेबस लड़की कितनी दुखी थी और किन हालात से गुजर रही थी या गुजर रही थी। वो जानती थी कि हुरा की ज़िंदगी कितने कांटों से भरी होगी अगर इन्होंने इसकी मदद ना की। मैं क्या कह सकती हूँ? अल्फाज हलक से निकलने से इनकार थे, मगर वो अजियत की हदें पार करती बोली थी, सरदार को छोड़ दो। उन्होंने फट से कहा तो हुरा इन्हें देखती रही। मैं ऐसा किसी कीमत पर नहीं कर सकती। इनकी आंखों में देखते हुए वो गोया हुई, मेरी बेटी की आयें तुम्हें जीने नहीं देंगी। देखो जरा अब्बास, जैसे हम सफ़र के साथ जो तुम इस मुश्किल में हो, इसका मतलब खुदा भी यही चाहता है कि तुम निकल जाओ इसकी ज़िंदगी से। वो बोलते हो रहा ने इस बेरहम औरत को देखा जो अपनी बेटी की खातिर कैसे इसे बदवा दे रही थी। मैं नहीं जा सकती, कुछ रहम करे, मेरा कोई नहीं है जिसके पास जाऊँ। इल्तिजाई अंदाज में बोली, कहीं भी चल जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, शायद तुम्हारी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाए। आखिरी बात जाने क्या सोच कर इन्होंने कही थी। हुरा ने इन्हें देखा। मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? बेबसी की इंतहा थी। कहीं भी जाओ, मगर हमारी ज़िंदगी से चल जाओ, मेरी बेटी की खुशियों से दूर, बहुत दूर। इनकी सफाकत से कई बात पर हुरा ने इन्हें तड़प कर देखा। अगर इसके माँ बाप नहीं थे तो क्या हुआ? दुनिया ने तो इसे ठोकरों पर रख लिया था। सामने खड़ी माँ को महज अपनी बेटी की खुशियाँ अजीज थी, बदले में वो हुरा से इतनी बड़ी कुर्बानी मांग रही थी। अब हुरा ने कैसे समझाती, ये कुर्बानी इसके वजूद से शान से भी निकाल देगी। मैं सच कह रही हूँ, मेरा सरदार के सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगी? वो इस मरतबा बेताशर होते हुए बोली, जबकि दुआ का भूख से बुरा हाल था। वो मासूम बच्ची रो कर भी निढाल हो गई थी, मगर इसकी माँ के पास इसे देने के लिए दूध भी नहीं था। अगर तुम यहाँ रही तो कभी खुशियाँ नहीं पा सकोगी। हमेशा मेरी बेटी के आंसू तुम्हारी ज़िंदगी को अजियत से भर देंगे, क्योंकि मेरी बेटी अगर हम सफ़र के बगैर ज़िंदगी गुजारेगी तो तुम कभी सुकून से नहीं रह सकोगी। वो खिठीले अंदाज में बोली थी, जबकि हुरा इनकी मुसलसल बदुआओं से तड़प रही थी।
आप मेरा यकीन करें, मैं छोटे सरदार को नूरे के साथ शादी पर राजी कर लूँगी। नूरे बेरंग ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। हुरा दिल पर ज़ब्त करते बोली थी, क्योंकि वो जानती थी कि नूरे की शादी अब्बास के सिवा हवेली वाले कहीं नहीं करेंगे। तुम चल जाओ सरदार की ज़िंदगी से, तो खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसा हो जाएगा। वो नफ़ी में सिर हिलाते बोली थी, मैं आपको कैसे समझाऊँ, मैं नहीं जा सकती ऐसे कहीं भी। मेरा कोई भी नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है, और भी कोई नहीं, सरदार के सिवा कोई सहारा नहीं मेरा। खुदा के लिए मुझसे ये वाहिद सहारा मत छीने। हुर्रम मुसलसल रोते हुए बोल रही थी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर। यहाँ तो मैं और तुम्हारी बेटी को कोई कबूल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। वो अंदाज में हकारत लिया तंजिया हाथ जोड़ती बोली थी, ऐसा नहीं है, सरदार अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। हुरा ने फ़ौरन कहा तो वो तमस्खराना हंसी, और सरदार भी बड़े सरदार, अगर तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कोई हैसियत होती तो तुम आज हवेली में होती, तो यहाँ दर दर की ठोकरें ना खा रही होती। छोटे सरदार ये बात समझते हैं कि तुम्हें हवेली में कभी सरदार की बीवी की तरह इज्जत नहीं मिलेगी, तभी इन्होंने तुम्हें हवेली से दूर रखा। इनके अल्फाज नहीं खंजर जो हुरा के वजूद को छन्नी कर रहे थे, मगर वो खामोश रही। तुम्हें तुम्हारी बेटी का वास्ता, चल जाओ, तुम खुद एक माँ हो, मेरी बेटी की ज़िंदगी वीरान होने से बचा लो। हुरा की खामोश पर इस पर तुबा बोलते जाइए अंदाज़े में बोली, मैं कैसे। हुरा इनकी बात पर सर झुका गई, तुम बात ख़त्म क्यों नहीं करती, क्यों नहीं जाती, रोज़ उसका तमाशा ख़त्म करो। तुम्हारा और गाँव के सरदार का क्या मुकाबला, तुम किसी लिहाज से उनके काबिल नहीं हो। वो वाहिद औलाद है जो मेरे बड़े सरदार की, आज नहीं तो कल वो छोटे सरदार को राज़ी कर लेंगे नूरे से शादी के लिए। फिर क्या हासिल होगा तुम्हारी ज़िंदगी का, इससे पहले चल जाओ यहाँ से। वो फिर इसी अंदाज में आई थी और खासी कड़वे लहजे में बोलती। इससे पहले हुरा को जवाब देती, वहाँ फिर भूख से रोने लगी। प्लीज़, मेरी बेटी भूख की वजह से रो रही है, प्लीज़ जितने मर्जी पैसे चाहे ले जाओ, लेकिन हम हमेशा के लिए चल जाओ। वो हुरा की बात काट कर बोली थी और चंद नोट हुरा की जाने बिछा थे जो ज़मीन पोस हो चुके थे। हुरा ने इस खुदगर्ज औरत को देखा जो हर सूरत इसे हवेली से दूर करना चाहते थे। सरदार के आने तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी, इनकी बेरहमी पर हुरा ने कहा, अगर तुम ना गई तो याद रखना तुम भी बेटी वाली हो। अगर बास और तुम मेरी बेटी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे तो वक्त आने पर तुम दोनों की बेटी भी तुम दोनों का किया भुगतेगी, ऐसा ही तड़पेगी जैसे मेरी बेटी तड़प रही है, इन्हीं हज़रतों से गुजरेगी जिनसे मेरी बेटी गुजरी है। वो अब धमकी दे रही थी, बल्कि दुआ देने लगी थी, तो खुदा के लिए मेरी मासूम बच्ची के मतलब ऐसा न कहें, मैं चली जाती हूँ, चली जाऊँगी, लेकिन प्लीज़ मेरी बेटी को बददुआ न दें। इनके अल्फाज सुनकर हुरा तड़प कर बोलती और मजबूती से दुआ को खुद में बीचा, पलट कर आने का सोचना भी मत, कि हम नहीं चाहते तुम्हारा साया भी पड़े हमारे बच्चों की खुशियों पे। वो हुरा को बैरून दरवाजे की जानिब इशारा करके कह रही थी, जबकि हुरा ने अफसोस और अज़ियत के मिलजुल तासुरात लिए इन्हें देखा और कुछ सोचते हुए पीछे मुड़ी, जबकि वो जा चुकी थी। हुरा ने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा, मैं क्या करूँ मेरे मालिक, कुछ तो राह निकालो। वो अपना सब कुछ हार चुकी थी, इसके अलावा इसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ अब्बास के साथ गुजरे के इस 1.5 साल की मदद जितनी थी, वो ये बात कबूल कर चुके थे। इनका अलग होना मकसूद था, क्योंकि इन दोनों के साथ से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो थी। वो जानती थी अब्बास इसकी मौजूदगी में कभी नूरे से शादी नहीं करेगा, इसलिए नूरे की खुशियों के लिए इसे बहुत दूर जाना था इन लोगों से, ताकि हवेली वाले खुश रह सके, बेशक इसके लिए इसे कितनी ही बड़ी मुश्किल से गुजरना पड़े। अहमद, मैं पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ, तुम देख लेना यहाँ सब कुछ। वो मोबाइल पर मुझसे उंगलियां चलते हुए बोला, तो अहमद ने चौंक कर इसे देखा, क्या हो गया, अभी एक दिन नहीं हुआ हमें आए हुए और तुम ये अचानक जाने का क्यों कह रहे हो। अहमद इसके बोझल अंदाज नोट कर रहा था, करते हुए पूछा, सब ठीक तो है ना, अब्बास बरात पर झाँकते रहे हो क्या। अब्बास का खामोश रहने पर अहमद ने इसकी बोझल और सुर्ख आंखों में देखते हुए परेशान से पूछा, नींद नहीं आई। अब्बास ने उंगलियां बालों में फेरते हुए कहा, तो अहमद इसके सामने जा खड़ा हुआ, क्या हो अब्बास, परेशान लग रहे हो। अहमद ने इसके कांधे पर हाथ रखकर पूछा, तो अब्बास ने बोझल अंदाज में इसे देखा। पूरा कॉल फेंकने की करी, पता नहीं दुआ कैसी होगी, मुझे मिस करी होगी। अब्बास ने दोबारा मोबाइल पर हुरा का नंबर डायल करते हुए कहा, तो अहमद हंसने लगा, क्या हो गया यार, अभी कल तो आया है भाभी के पास से, एक दिन में ही याद सताने लगी इनकी। अब्बास ने शरारत से कहा, मगर अहमद ने शरारत से कहा, मगर अब्बास हनूज संजीदा था। पूरा लापरवाह नहीं है, इन्हें पता है मैं सुबह होते ही इन्हें कॉल करूँगा, फिर क्यों फ़ोन नहीं उठा रही, वो मेरा चौकीदार का भी फ़ोन बंद है। अब्बास के अंदाज और लहजे से परेशानी आती है। इसकी बात सुनकर अहमद के मुस्कुराते लफ्ज़ रुके, यार तू किसी गार्ड को कॉल कर इससे मालूम कर, शायद भाभी मसरूफ़ और छोटी बच्चियाँ हैं इसकी मसरूफ़ होंगी, ऐसे परेशान न हो। अहमद के आने पर अब्बास से सरताब भरी थी, रात फिर बेचैनी होती रही थी कि नींद से कोसों दूर रही थी। सारा वक्त कमरे में मुख्तलिफ सोचों में गुजरी थी। सुबह होते ही हुरा को मुसलसल कॉल कर रहा था, बेलचा रही थी, मगर वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। इस वक्त से अब्बास परेशान था, मजीद परेशान ये बात कर रही थी, ना इसका गार्ड और ना चौकीदार कॉल पिक कर रहा था। इस वक्त से अब्बास मुस्तरब था, नहीं यार कैसे परेशान ना हो, कोई कॉल पिक नहीं कर रहा मेरी। पूरा और दुआ पता नहीं कैसी होंगे। अब्बास दाढ़ी पर हाथ फेरता मुस्तरब अंदाज में बोला, यार परेशान ना हो, वैसा करते हैं हम आलियान को कॉल करते हैं, ऐसे तेरे घर भेजते हैं, वो भाभी और दुआ की खैरियत मालूम करेगा। अहमद ने इसको बेचैन देखते हुए कहा, हाँ लेकिन मेरी फ़्लाइट बुक कराओ, मैं खुद जाऊँगा पाकिस्तान। इस बात में सराहते हुए बात से कहा, यार अभी कल तो आए हैं हम, तो परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, अलियान जाएगा ना अभी। हाँ लेकिन मुझे हुरा और दुआ को देखना है जाके, जब तक इन्हें देखूंगा नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। बात सब कोई नंबर डायल करके सिर्फ फ़ोन कान से लगा चुका था, यकीनन वो आलियान को कॉल कर रहे थे, बीबी जी
हुर्रा शिकस्ता चाल से चलती हवेली से दूर जा रही थी जब इसे अपनी पूछ से पुकार आई। आप मुड़कर देखने पर नाहिद सामने खड़े नजर आए तो हुर्रा ने बथराई निगाहों से देखा। आप कहाँ जा रही हैं बीबी जी? नाहिद इनके करीब आते हुए मोदब से पूछने लगी तो हुर्रा चंद लम्हों के लिए सोच में पड़ गई। तो वो खुद नहीं जानती थी वो कहाँ जाएगी। क्या हुआ बीबी? नाहिद ने इसे फिर से मुखातिब किया था। कुछ नहीं, कुछ नहीं, आप बताएं हवेली से बाहर क्या कर रही हैं? हुर्रा के सवाल पर वो दुख से मुस्कुराए। जब छोटे सरदार आपको लेकर शहर चले गए तो सरदार बीबी ने मुझे आपकी खिदमत की सजाओं दी थी, दी के सारे इख्तियार मुझसे छीन लिए। खाना भी एक वक्त कर देती थी, बहुत मुश्किल से वक्त गुजारती हवेली में। फिर एक दिन छोटे सरदार ने सरदार बीबी का मेरे साथ सलूक देखा तो मुझे पैसे दिए और कहा हवेली से चले जाओ, मुझे से चाह जैसे चाहो ज़िंदगी गुजारो। तो मैं बहन के पास चली गई। इनके इस फैसले से मेरी ज़िंदगी में सुकून आया, मगर मैं अक्सर हवेली आती हूँ बड़े सरदार की खिदमत में। नायत की तफसील से बताने पर हुर्रा ने सर हिलाया। ये छोटे से सरदार की बेटी है ना, माशाल्लाह इतनी प्यारी है। हुर्रा की गोद में रो रख कर फिर से सोई दुआ को देखकर नाहिद खुशी होती बोली और थकी थकी हुर्रा को गोद से दुआ को लेकर ले लिया। हुर्रा ने अजियत से मुस्कुराकर नाहिद को देखा। वो पहली थी जिसने दुआ को इतने प्यार से गोद में लिया था, वरना सरदार बीबी और नाइमा बीबी ने तो हकारत से इसकी बच्ची को देखा था। मैंने सुना बीबी जी सब कुछ ना जो नाइमा बीबी ने आपको बोला, अब आप क्या करेंगी? नायद ने दूर से नजर आती हवेली को अफसोस से देखते हुए इस्तफसार किया। इसे सरदार की बीवी और बेटी को दरबदर की ठोकरें खाते देखकर दिल दुख हुआ था। क्या करना है? मैं और मेरी बेटी मर भी जाए तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? कहीं भी चल जाऊंगी, मेरे जान से हवेलियों में खुशियाँ आ जाएंगी। हुर्रा भीगी आवाज़ में बोली तो इसके बहते आंसू और रजे में अजियत कोई भी बासानी महसूस कर सकता था। छोटे सरदार की ज़िंदगी तो आप दोनों ही है ना बीबी जी? मैंने देखा है आप ही बीबी के कत्ल के बाद सरदार कितनी अजियत से गुजरे हैं, मगर आपके आने से वो फिर से अपनी बेटी के आने से इनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो ज़िंदगी जीने लगे हैं। नाहिद बताते हुए प्यार से दुआ के गुलाबी गालों पर उंगली रखते हुए, जिस तरह मैं और दुआ इनके लिए आए हैं वैसे इनके माँ बाप भी इनके लिए आए हैं। हर बार मेरी वजह से वो अपने घर वालों से उलझते हैं, मेरे जाने से इनकी ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाएगी। वो अजियत के अंतहा पर पहुंची थी, कह रही थी से इस तरह देखकर किसी भी पत्थर दिल का दिल पिघल जाए, मगर वैली वाले बहुत कठोर थे और नूरे से शादी भी कर लेंगे। वो मजीद बोले जबकि नाहिद ने ज़रा सा चेहरा दुपट्टे में छुपाकर अपने आंसू साफ किए। वह कैसे भूल सकती थी इस लड़की की मुश्किलात जिनकी वो खुद गवाह थी। इस बेज़र लड़की ने कितने जुल्म सितम सहे थे। अगर आप हुक्म करें बीबी तो छोटे सरदार से रब्ता करें और इन्हें बताएं सब। नायत के सवाल पर उन्होंने नफी में सर डाला। नहीं बिल्कुल नहीं, मजीद मुश्किल में नहीं डाल सकती मैं इन्हें अपनी वजह से। सही कहते हैं सब हवेली वाली नूरे बीबी की बेरंग जिंदगी है मुझे, जो मुझे भी सुकून से नहीं रहने देगी। किसी की खुशियों के कब्रिस्तान पर अपने लिए खुशियाँ और सुकून ढूंढना हमाकत है। मैं दूर चल जाऊंगी तो सरदार शादी कर लेंगे नूरे से। बेताशिया सुर्ख और बोझल आंखों से नायत को देखते वो गया। कहाँ जाएंगी बीबी जी फिर? नायत के दिल पर जबर करके ये सवाल किया था, लेकिन मैं जानती थी तो कोई भी नहीं है जिसके पास अपनी बेटी को लेकर जाकर पना ले। जिस खुदा के आसरे पर निकली हूँ वही पंचायत का मंजिल कर रही है। कहते हुए हुर्रा ने दुपट्टा दुरुस्त किया और दुआ को उठाने के लिए हाथ बढ़ाए। बीबी जी मैं भी आपके साथ चलूंगी, खुदा का वास्ता है मना ना कीजिएगा। छोटे सरदार के एहसान है बहुत मुझ पर, मैं इनकी बीवी और बेटी ये इस मुश्किल हालात में इस मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ो तू तो लानत है मुझ पर। नायत ने दुआ के हाथ चूमते हुए कहा तो हुर्रा ने नासमझी से नहीं लगा। मुझे तो मेरी मंजिल का इतराक नहीं, फिर आप क्यों रुलेंगी मेरे साथ? उन्होंने थके हुए वजूद को घसीटते हुए कहा। वो दोनों अब आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जिस दिन वो छोटे सरदार ने मुझे आपकी खिदमत के लिए मुख्तस कर दिया था उसी दिन सच्चे दिल से आपकी खिदमत करने लगी थी। बाखुदा आपके साथ जितना जुल्म किया वो सरदार बीबी के कहने पर किया और मुझे मरते दम तक इस बात का अफसोस रहेगा, मगर मैं आपको इस वक्त इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ सकती। बीबी जी नायत दुआ को गोद में उठाए हुर्रा के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते कह रही थी, मैं कभी ना आने के लिए जा रही हूँ, वादा करें आप कभी मुझे वापस पलटने पर मजबूर नहीं करेंगे। हुर्रा ने रुककर कहा तो नायत अस्पताल में चल रहा है, मेरी बेटी भूख से बेहाल है, प्लीज़ ये देखकर कुछ पैसे से इसके लिए फिटर और दूध ला दे, कुछ सामान भी, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, सारा सामान घर पर है। अपनी उंगली से मैं मौजूद सोने की अंगूठी निकाल कर नायत को देती वो रोने लगी थी। कान में मौजूद एक बालिक को वो छू कर देखने लगी थी। ये वायद निशानी थी इसके माँ बाप की, जो इन्होंने जाने किस तरह रुपया जोड़कर इसे दी थी, इसीलिए अंगुली में मौजूद अंगूठी दी थी तो वो भी कीमती, क्योंकि आवाज़ ने इसे दी थी, मगर अपनी बेटी को भूख में बिलखता हुआ नहीं देख सकती थी। जबकि नायत इस पल तड़पी थी। गाँव के वो सरदार जिनके दिए के पैसे से गाँव के गरीब के घर चलते थे, बच्चे थे पलते थे, इनकी बेटी भूख से बेहाल थी। बीबी जी छोटी बीबी को तो बुखार है। नाहिद ने दुआ कर माथे को छूते हुए कहा तो हुर्रा ने झपट से कर इसे अपनी गोद में लिया। रात से रो रही है, इतना कभी नहीं रोई मेरी बेटी, हुर्रा मजीद रोते हुए बोल रही थी। तो हाँ मेरी जान, आप तो प्यारी बेटी हो ना, आपको साबिर बनना है, क्योंकि हमारे मजीद इम्तिहान है अभी। दुआ को कहती वो शीशा उठी, जबकि नाहिद ने दोनों माँ बेटी को दुख से देखती रह गई। मुझे माफ़ कर दीजिएगा सरदार, आपसे बहुत दूर जा रही हूँ, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। खुदा शाहिद है, मैं हर मुमकिन कोशिश की है हालात से मुकाबला करने की, मगर जुदाई लिखी जा चुकी है। मेरे पास जीने के लिए आपकी निशानी दुआ की सूरत में होगी, यही हासिल है मेरी ज़िंदगी का। दुआ के चेहरे पर बोसा देते हुए तहेब में आवाज़ से मुखातिब हुई।
क्या मतलब है, पागल समझा हुआ है क्या? तुम लोगों की बातों में आ जाऊँ, मैं जान से मार दूंगा तुम लोगों को। मुझे बताओ तो मेरी बेटी, बीवी और बेटी कहाँ है? आवाज़ की तार घर की दर दीवार को हिला रही थी। वो इस कदर मुश्किल था कि इससे मुखातिब होने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई थी। जब से वो पाकिस्तान वापस आया था, आकर हुरा और दुआ की गुमशुदगी का इल्म हुआ था। इस वक्त से सब कुछ तहस नहस कर रहा था। पास खड़े आलियान और अहमद खुद भी परेशान हक्का बक्का थे। आखिर एक दिन के अंदर हुरा और दुआ कहाँ जा सकती थी? इन दोनों समेत किसी ने अब्बास को इतने इश्तिहार में कभी नहीं देखा था। वो जब से आया था इस वक्त से तलाश जारी कर चुका था। आप सामने खड़े गार्ड्स की जान लेने पर तुल रहा था। अब्बास के गार्ड पर झपटता था। जब अलिया ने बमुश्किल से रोका, वो इसे खूनख्वार गाँव से देखता अपना आप छुड़ाने लगा। इन सबको जान से मार दूंगा, सारी गलती मेरी है। मुझे हुरा और दुआ को यहाँ छोड़ना ही नहीं चाहिए था अकेला। गुस्से से घुराते वो आखिर में लहजे में इज्जत ले बोला था। एक पल को इसे चैन नहीं आ रहा था। साहब, हमें नहीं मालूम बीबी जी कहाँ गई हैं। हाथ जोड़े खड़े एक गार्ड ने डरते डरते कहा, तो अब्बास ने एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पे मारा। इसके नाक से खून की एक धार बहने लगी। यही तो कह रहा हूँ, तुम इतने मदोश थे, क्यों नहीं मालूम कहाँ गई? ये ड्यूटी दी है तुम लोगों ने? अब्बास की धार और शदीद रद्द-ए-अमल पर वहाँ मुझे तमाम नफूस कामने लगे। रिलैक्स अब्बास, मैं बात करता हूँ। अहमद ने ऐलान को इशारा करते हुए कहा, तो ऐलान ने अब्बास को बाजू पर से पकड़कर पीछे किया। जो कुछ जानते हो फौरन बताओ, कहाँ पर गई भाभी? अहमद ने एक दूसरे को गार्ड को देखते पूछा, जिसके पहले अब्बास को देखकर जान निकल रही थी। सर, बीबी जी सुबह सुबह गेट से निकल रही थी, तो आप बीबी को लेकर। वो डरते हुए बोला, कुछ बताया उन्होंने कि कहाँ जा रही हैं? अहमद ने इसके खामोश हो जाने पर फिर से पूछा, जो अब्बास को देखता कांप रहा था। हमने पूछा तो इन्होंने जवाब दिया और नहीं दिया, और कहती हैं कि तुम लोग मेरे पीछे मत आना, मैं किस काम से जा रही हूँ। दूसरा गार्ड था, बकवास बंद करो, नहीं तो काट दूंगा। हुरा कहीं नहीं जा सकती, वो घर से निकलती नहीं है, ये बकवास कर रहा है। अब्बास ने आगे बढ़कर इस गार्ड का गिरबान पकड़ा। अब्बास यार रिलैक्स। अहमद ने अब्बास के कंधे पर से थाम कर पीछे किया। अहमद ये सब जानते हैं, मुझे भी ज़रूर बताएंगे, मैं इन सब की चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब्बास ने इससे खुद को छुड़ाया और रिकॉर्ड को बालू से जकड़ लिया। किसके कहने पर बताओ, किसके कहने पर गायब किया है मेरी बीवी और बेटी को? सख्ती से इसके बाल को जकड़े वो गिराया था, जबकि वो गार्ड दर्द की शिद्दत से बर्दाश्त करता कर हारने लगा। मुझे कुछ नहीं मालूम सर जी। खुद को अब्बास से सख्त गिरफ्त से छुड़ाता हुआ बामुश्किल बोल रहा था। बोलो नहीं तो तुम लोगों के टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूंगा। अब्बास फिर से गुस्से में फंकाया कि सब जी का जान से काम के। अब्बास रिलैक्स यार। अहमद और अलिया ने आगे बढ़कर बामुश्किल अब्बास की गिरफ्त से इसे निकाला, जो अब्बास के नताब का निशाना बना था। कैसे रिलैक्स करो? 2 दिन से लापता है मेरी बीवी और बेटी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब्बास फिर से आगे आकर बढ़कर एक गार्ड को जकड़ा था। वो किसी के कहने पर ये सब किया है, बताओ? इसकी गलत बातें हुए आवाज ताड़ा। सर, मुझे नहीं मालूम कुछ भी। बढ़ते हुए दबाव की वजह से वो अल्फाज हलक से मुश्किल निकाल रहा था। अगर मेरी बीवी और बेटी को जरा भी कांटा चुभा, तो तुम लोगों का वो हश्र करूंगा कि मरते दम तक गद्दारी करने पर पछताओगे। घुराते हुए अब्बास ने इसको झटके से पीछे किया। वो लड़खड़ाता हुआ बामुश्किल संभला, जबकि अब्बास मुठिया पीछे बामुश्किल खुद पर जब्त करने लगा। अब्बास, तुम हवेली से मालूम करो, शायद भाभी और दुआ वहाँ हो। अब्बास की अंदरूनी कैफियत को समझते अहमद ने कहा, तो अब्बास ने नफी में सर लिया, अगर वो वहाँ होती तो पापा सरकार मुझे बताती। अब्बास ने सर झटक कर कहा, फिर भी एक बार जाकर पता तो करो यार। कल्याण ने भी अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, ठीक है मैं हवेली जा रहा हूँ, लेकिन इनको सबको जेल में डाल दूँ। इनके होते हुए मेरी बीवी और बेटी कहाँ गायब हो सकती है? इनको सजा मैं खुद दूंगा। अब्बास कहता हुआ तेज तेज कदम से बाहर चलता बाहर की जानवे, इन सब कुछ को जेल में डाल दो और अच्छी तरह खातिरदारी करो जब तक ये लोग अपनी जुबान न खोल दे। अब्बास की जाती ही अहमद ने एक सिपाही को देखते हुए हुक्म जारी किया, तो वो सब इनको लेकर चले गए, जबकि अहमद और अलियान मामले पर बारीक पीनी से गौर करने लगे। तुम्हें क्या लगता है, अहमद भाभी कहीं खुद गई हैं या फिर अगवा हुई हैं? अलियान पुरसरत अंदाज में अहमद से पूछा था। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मालूम तो पड़े असल बात क्या है। अहमद खुद भी कश्मकश में था। सोचने वाली बात है कि कोई लड़की इतना अच्छा शोर छोड़कर खुशी खुशी कैसे जा सकती है, वो भी सब जेवर और पैसा लेकर। वो ऐसी बिल्कुल नहीं थी यार। बात बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, कोई जरूर किसी की साजिश है। अलियान बोल रहा था और इसके लहजे में परेशानी याद। और गार्ड का कार पिक न करना, चौकीदार का छुरी पर चल जाना, ये सब इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ तो हुआ है, कुछ गड़बड़ तो है। अहमद भी सर लाता बोला, और अब्बास भी यही कह रहा है कि किसी के कहने पर हुआ है ये सब। मतलब कि अलियान ने बात छोड़ी थी, मतलब कि अब्बास को किसी पर शक है। अहमद ने इसकी बात मुकम्मल की तो अलियान ने इस बात में सर लिया। अब्बास के इतना शदीद रिएक्शन पहली बार देखा है यार। और थोड़ी तो खामोशी के बाद अलियान फिर से याद करता है, ब्रो अचका कर गोया हुआ। हाँ यार, कभी भी इतना गुस्सा नहीं होता। अब्बास हर तरह के हालात में सब्र तहम्मुल से काम लेता है, सब्र करता है, लेकिन आज तो इसे देखकर मेरे शॉक्ड रह गया। अहमद भी हैरत से बोला, 2 दिन हो गए हैं इसकी बीवी और बेटी को लापता हुए, देख नहीं रहे, 1 मिनट के लिए भी सुकून नहीं आ रहा है इसे। इसके लहजे में अब्बास के लिए फिक्र और परेशानी थी। खुदा करे भाभी और दुआ ठीक हो। अहमद सच्चे दिल से दुआ करता गोया हुआ, आमीन यार, अल्लाह भी इन्हीं से इम्तिहान लेता है जो सहने की सकत रखते हैं। अलियान के अंदाज से कहने पर अहमद ने भी सर हिलाया। सलाम सरकार।
अब्बास गाड़ी से उतरा तो तमाम मुलाजमीन समेत गार्ड ने सर सलाम किया, जबकि अब्बास का बेहद संजीदा और चेहरे का जलाल इसके रोब दबदबे में इजाफे का मजीद इजाफा कर रहा था। वो अपने मखसूस अंदाज में तेजी से कदम बढ़ाता वो तमाम लोगों को अलर्ट कर चुका था। सारे रास्ते वो यही सोचता आया था कि आखिर हो रहा कहाँ चल सकती है। कुछ शक से हवेली वालों पर हो रहा था, इसीलिए शक की तस्दीक करने फ़ौरन आप पहुंचा। इस्लाम सरकार, शहजाद ने अब्बास के पीछे चलते हुए इस्लाम किया। बाबा सरकार कहाँ है शहजाद? चलते हुए इसने पूछा। सरदार वो हवेली में ही है। शहजाद ने आगाह किया तो अब्बास की रफ्तार मजीद तेज हो गई। वो शहजाद इसके पीछे चलता हाम किया। वो लाउंज अबूर करता डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ा, जहाँ हवेली के मकीन रात का खाना तनावुर फरमा रहे थे। डाइनिंग हॉल में दाखिल होकर अब्बास ने एक नज़र सबको देखा, बाकी सब भी इसकी तरफ मुतवज्जह हो चुके थे। अस्सलाम वालेकुम सलाम करने के बाद वो चंद कदम आगे बढ़ा था। सरदार बीबी और नईमा ने अचानक अब्बास की आमद पर एक दूसरे को देखा, जबकि इसके सलाम का जवाब सबने तपाक से दिया। अरे इतनी जल्दी बाहर से आगे तुम? खैरियत से? शेरडेल खुद आगे बढ़े और इससे गले लगाते बोले, खुरा और दुआ कहाँ है? इसके अचानक सवाल पर वो चौंके। आवाज़ ने कहा अंदाज इन सबको ठिठकने पर मजबूर करके। सरदार बीबी और नईमा ने इस पर इससे निगाहें चुराई थी। क्या मतलब है? हमें क्या मालूम कहाँ है वो? हमसे क्यों पूछ रहे हो? सरदार शेरडेल माथे पर बल डाले बोले, 2 दिन से मेरी बीवी और बेटी गायब है। बाबा सरकार कहाँ है वो दोनों? अब्बास के अंदाज में बेचैनी बाजा थी, जबकि बाकी सब हैरत से देख रहे थे। उन्होंने भी मुकम्मल मुतवज्जह हुई, जब मामले को समझने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारी बीवी और बेटी का हमें क्या पता? हमसे क्यों पूछ रहे हो? अब्बास? सरदार शेरडेल खासे बुलंद आवाज में बोले, बाबा सरकार अगर आपने यमान हुरा को और दुआ को कहीं गायब किया है तो मुझे बता दें। अब्बास की बात पर सुनकर सरदार शेरडेल और सरदार बीबी ने इसे गुस्से से देखा। सरदार बीबी माथे पर बैठ डाले अपनी निश्चित से उठी थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? बस ये क्या कह रही हो? इस मतलब सरदार शेरडेल दहाड़े थे। 2 दिन से लापता है हुरा और दुआ। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि वो दोनों कहाँ हैं। मुझे बताएं बाबा सरकार। आवाज़ ने अपनी बात दोहराई तो जहाँ बाकी सबको झटका सुनकर झटका लगा, वहीं नईमा बीबी ने पहलू बदला। तो हमने गायब करवाया तुम्हारी बीवी और बेटी को? ये कहना चाह रहे हो? तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो इस 2 टके की लड़की की वजह से अपने माँ बाप पर? सितार बीवी अब्बास को देखती तंजिया पूछ रही थी। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ माँ, मेरे घर से मेरी बीवी और बेटी अचानक गायब हैं। ऐसी जरूरत कौन सा कर सकता है? मैं जानता हूँ ये सब आप लोगों के कहने पर हुआ है। बताएं कहाँ है हुरा और दुआ? अब्बास हनूज अदब से गोया हुआ था, मगर इसके अल्फाज सरदार शेरडेल और सरदार बीबी को खफा कर गए थे। हमें नहीं मालूम। आवाज़ बहुत हो गया। आप तुम इस लड़की को और इसकी बेटी की खातिर अपने माँ बाप से पूछगिछ करोगे? सरदार शेरडेल सर झटकते बोलते। इन दुख पहुंचा था कि इनका बेटा इन्हें इतना गलत समझ रहा है, जबकि सरदार बीबी दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि इनका मनसूबा नाकाम नहीं हुआ। बाबा सरकार, मैं जानता हूँ आप लोगों को हुरा और दुआ का वजूद मेरे आसपास पसंद नहीं है, मगर मुझे जानना है मेरी बीवी कहाँ है। मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं रहती। प्लीज़ बताएं कहाँ है वो? माँ आपसे पूछे क्या किया है इनके साथ? आवाज़ खराब हालत में था इसकी और अपनी बीवी और बेटी के लिए तड़पता देखकर नूरे के दिल में टीसे उठी थी। तुम गलतफहमी का शिकार हो। हर चीज़ एक तरफ, मगर हम ये हरकत नहीं कर सकते, तुम यकीन करो। अब्बास की सुर पर बोझल आंखें देखते सरदार शेर दिल को कुछ हुआ। आज तुम जानते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में अगर ये सब कैसे हुआ? मुझे बताएं माँ, बताएं मुझे कहाँ अचानक गायब हो गई? और बास का लहजा और अंदाज और लहजा इसका तो मुस्तरब था कि वहाँ मौजूद हर एक ने नोट किया। तुम अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगाओगे? अब ये दिन देखना रह गया था। देख लिया आपने सरदार जी, मैंने कहा था आपको वो लड़की जादू करनी है, हमारे फर्माबरदार बेटे को हमारे खिलाफ खड़ा करके। सरदार बीबी लहजे में मसनूई हैरत और दुख लिए गोया हुई, जबकि इनकी बातों पर अब्बास ने सर झुका लिया। यकीन आप दुनिया से लड़ सकते हो, मगर अपनों से लड़ना कठिन है। आवाज़ तुम हमारे बेटे हो और हम जानते हैं तुम इस लड़की और इसकी बेटी को बहुत अहमियत देते हो। तुम जानते हो हम इसे कबूल भी कर चुके हैं। अगर मुझे या तुम्हारी माँ को इसे गायब भी करवाना होता तो बहुत पहले करवा चुका होते बेटे होते। यकीन करो बेटा। आवाज़ की आंखों में नमी देखकर सरदार शेर धीमी आवाज़ में, जैसे आप मेरी तकलीफ पर तड़प रहे हैं ना बाबा, जैसे मैं भी बाप हूँ। मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। मुझे चैन नहीं आ रहा। खुदाया अगर कुछ मालूम है इस बारे में तो प्लीज़ बता दे मुझे। चाहिए अंदाज में बोलते हुए आखिर में आवाज़ से सरदार बीबी को देखा, जबकि इसके लहजे में मौजूद दर्द सबने महसूस किया। नूरे आवाज़ को अपनी बीवी और बेटी के लिए दीवानगी देकर सर झुका गई। अरे मेरे बेटे, तुम क्यों तड़प रहे हो इस लड़की की खातिर? इस लड़की इसकी औलाद की खातिर? ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा? ये तो पैसे की भूखी होती है, आज किसी के साथ कल किसी के साथ। जब दिल भर जाए। आवाज़ को दुख से देखते वो अपने ज़िफ़ के मुताबिक बोलती, खुदा के लिए माँ, बार बार खुरा पर कीचड़ मत उछाले, इज्जत है मेरी। आवाज़ इनकी बात पर तड़प कर बोला, बेटा तुम नहीं जानते ऐसी लड़कियों को मासूम शक्लों के पीछे क्या होता है। सब इनकी साजिश होती है। जेवर और पैसे चेक कर लेना। ज़ाहिर है खाली हाथ तो नहीं गई होगी। चालाक और बदकिरदार लड़की नफरत से बोली थी, जबकि इनके अल्फाज बामुश्किल आवाज़ ने बर्दाश्त किए थे। खुदा के लिए माँ, मजीद हुरा के मतलब ऐसे अल्फाज बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो एक हाथ बुलंद करता और बोला और जाने के लिए मुड़ गया। कहाँ जा रहे हो? इसे ज़्यादा देख। सरदार शेरदिल ने बीवी को गुरा और अब्बास को पुकारा। बाप की पुकार पर वो रुका। इस फनी की खातिर तुम माँ बाप से मुंह मोड़ कर जा रहे हो? इस मरतबा सरदार बीबी बोली थी, बेफिक्र ना, इतना जालिम नहीं हूँ। रुकर जितानी निगाहों से देखते हुए जिस तेज़ी से आया था इस तेज़ी से हवेली से जा चुका था, जबकि पीछे हवेली के मक्खी खामोश हो गई, क्योंकि कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा था। इस सब की ज़िंदगी का सबसे बड़ा कांटा यानी हुरा और इसकी बेटी इनकी ज़िंदगी से निकल चुकी थी। नाइबा बीबी और सरदार बीबी ने एक दूसरे को गर्दन अकड़ा कर देखा। यकीन अब नूरे और अब्बास की शादी में कोई रुकावट नहीं रही थी।
कितने दिन गुजर गए थे इसे हुरा और दुआ को तलाश करते हुए, मगर कोई रास्ता इनसे इन तक पहुंचा रहा था। दिन रात वो एक कर चुका था, मगर वो कहीं नहीं मिल रही थी। वो दिन रात तकलीफ में था, बहुत बहुत से पछतावे से घिरे हुए थे कि वो अपनी बीवी और बेटी की हिफाजत न कर सका। मुझे माफ़ कर दे हुरा, मैं अपना वादा नहीं निभा सका, आपकी हिफाजत नहीं कर सका। प्लीज़ मेरे अल्लाह मुझे मेरे हुरा और दुआ से मिलाते। पता नहीं वो दोनों कैसी होंगी, किस हाल में होगी। दुआ तो बहुत मिस करती होगी मुझे। काफ़ी रात हो चुकी थी और वो आज भी रात के इस पैर कराची की सड़कें नाप रहा था। आज वो पागलों की तरह इनको दोनों को ढूंढ रहा था, मगर वो ये नहीं समझ रहा था कि जो गुम जाए इन्हें ढूंढना तो मुमकिन है, मगर जानबूझकर ओझल हो जाए इन्हें तलाश करना दुनिया का मुश्किल तरीन अमल है। कैसे रहूँ मेरे मालिक में इनके बगैर। गाड़ी में बैठा वो सीट की पोस्ट पर सर टिकाए आंखें मौत के। ऐसे अपनी और हुरा की पहली मुलाकात आया था। ये नाम क्या है? हुरा की लड़ती पलकों पर अपनी थकान से बोझल आंखें जमाई इसने सरदर्दाज में पूछा। किसका? हनूज आंखें चुकाए हुरा ने लड़खड़ाते आवाज में पूछा। इसके लहजे में ना समझी थी, दरअसल आवाज की निगाहें से घबराने पर मजबूर कर रही थी। आपका? हनूज से सरदंदाज में पूछा। क्या हुरा की गाड़ी तुम्हारी पर? अब्बास के माथे पर एक लकीर उभरी थी। हुरा कपकपाती आवाज में बोलते हुए हुरा ने अपनी चादर को सर से मजीद थामे माथे पर किया। अब्बास इसकी हरकत को बागौर देख रहा था। हुरा ये कैसा नाम है? क्या मतलब है हुरा का? नाम वाकई अब्बास ने पहली मर्तबा सुना था, इसलिए इसे दिलचस्पी हुई थी। जबकि चंद पल हुरा खामोश रही। अब्बास को लगा इसे अपने नाम का मतलब नहीं आता, इसलिए खामोश होगी। आज़ाद औरत। अल्फाज अदा करते हुए हुरा की आवाज़ भीग गई। नाहिद की धमकी याद आते हुए इसने बमुश्किल आंखें झपककर अपने आंसू निकलने से रोके। हुर्रा मतलब आज़ाद औरत। अब्बास ने दुहराते हुए तमसखाना हंसी बोली लबों पर से चाहिए, जबकि इसी पर हुर्रा ने निगाहें उठाकर अब्बास को देखा। अब्बास का यूं हंसना वो समझ गई थी, क्योंकि वो तो इसकी कैद में थी, अपने नाम के बिल्कुल उलट। उम्र क्या है? हुर्रा के वजूद से निगाहें हटाते हुए अब्बास ने अगला सवाल किया। 19 साल। जवाब देते हुए हुर्रा ने फिर से निगाहें झुका ली थी, जबकि अब्बास ने फिर से निगाहों का रुख हुर्रा की जानिब किया और इसे सर से लेकर पाँव तक देखा। इसे वो उम्र कम उम्र ही लगी थी। पढ़ती थी? आवाज़ के ठीक कहने पर हुर्रा ने चौंक कर इसे देखा। जी जी, वो सही तो ये तो कह रहे थे, अब वो कहाँ पढ़ सकेगी? क्या बीए? आवाज़ के अगले सवाल पर हुर्रा ने जवाब दिया तो बात चंद पहले खामोश रहा, जबकि हुर्रा भी सर और निगाह झुकाई खड़ी रही है। उसे अब्बास के सवाल पर सवाल करना अजीब लग रहा था, और फिर इसका अंदाज इतना सर था कि वह निगाहें इतनी गहरी थी। हुर्रा दिल में खुदा से रहम की दुआएं मांगने लगी। यहाँ आए, अब्बास ने हुक्मी अंदाज में कहते हुए आंखें मूंद ली, जबकि अब्बास के हुक्म पर हुर्रा लरज़ गई, मगर मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था इसके पास। तभी वो मुर्दा चाल चलती अब्बास के करीब पहुंची। बैठे। हानूस आंखें मूंदे अब्बास ने अगला हुक्म दिया तो हुर्रा लरजते हुए अब्बास के कदमों में बैठ गई। इसी पल अब्बास ने आंखें वाकी हुर्रा को अपने कदम में बैठे देखकर माथे पर बलों में इजाफा हुआ। सरत से हाथ बढ़ाकर हुर्रा की कलाई अपने सख्त शिकंजे में ली और अपनी जानिब खींचा। अचानक इफ्तिरात पर हुर्रा के हलक से दबी दबी चीख निकली। अब्बास के सीने से मिस होने के बाद वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर सोफे पर बैठते हुए अपने और अब्बास के दरमियान एक हाथ का फासला कायम करके, जबकि लरजता हाथ अभी भी अब्बास के शिकंजे में था। अब्बास से नूज निगाहें इस पर जमाए हुए थे जब मोबाइल की टोन बजी। मैं हवेली में हूँ। कॉल टर्न करते जिस जानिब से कुछ पूछा गया, जिसका जवाब अब्बास ने देते हुए हुर्रा को देखा, चुपके रुख मोड़ी शायद रो रही थी। ठीक हूँ। दूसरी जानिब मौजूद लियान ने इसका हाल पूछा था, मगर यकीनन इसे अब्बास की फिक्र थी, जबकि अब्बास एक हाथ से मोबाइल कान से लगाए, दूसरे से हुर्रा की कलाई जकड़े हुए था। देख, कम बुलाने के दो तरीके होते हैं, एक शराब और दूसरा शताब, और तू इन दोनों की चीज़ों से फासला रखता है, तभी तेरी ये हालत है। मैंने तो तुझे कहा था एक से प्ले का तो सब भूल जाएगा, फिर या फिर शबाब। अभी वो आगे कुछ बोलता है इससे पहले अब्बास ने कॉल काट दी और मोबाइल में इस पर पटक के इसकी इस हरकत पर हुर्रा काम किया और अपनी कलाई की कहानी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करने लगी, जबकि अब्बास के दिमाग में ऐलान की बातें गर्दिश कर रही थी। छोड़े मुझे। हुर्रा की लरजती आवाज़ पर अब्बास ने चौंक कर इसे देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद इसका हाथ देखा। अगली पर अब्बास ने इसकी कलाई छोड़ दी और खड़ा हुआ दरवाजे की चंद कदम बढ़ाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। हुर्रा अपनी कलाई को सिलाते हुए फटी आंखों से अब्बास को अपनी शर्ट के बटन खोलते देख रही थी। अब्बास ने दरवाजा लॉक किया और फिर से हुर्रा की जानिब बढ़ा। इस दौरान वो अपनी शर्ट उतार चुका था। सोफे से चिपकी हुर्रा को अपनी बाहों में लेकर जब बेड पर लाया तो हुर्रा नफी में सर लाने के नहीं, प्लीज रहम करें सरकार। अब्बास को अपनी चादर खींचते देखकर हुर्रा बहती आंसुओं के साथ इल्तिजा करने लगी। सुकून चाहिए फिलहाल मुझे। हुर्रा के अपने सीने से हाथ हटाकर अपने हाथ में लेते हुए इसने हुर्रा के इसका चेहरा अपनी सुर्ख आंखों से देखा। हाथ बढ़ाकर लैंप की रोशनी भी बंद कर दी। कमरे में तारीख जागी, जबकि हुर्रा ने मजम्मत करना भी छोड़ दी तो अब्बास ने इसके हाथ छोड़ दिए। हुर्रा ने एक हाथ से आंसू साफ करते हुए अब्बास के सीने के बालों को सख्ती से पकड़ लिया। इतने दिनों में पहली बार अब्बास के लोगों को मुस्कुराहट ने छुआ। फिर कमरे में खामोशी छा गई। वो पल याद करते हुए एक अजीज बड़ी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर आ चढ़ी। इसने मामलात को सुलझाने की बहुत कोशिश की थी। हुर्रा को इज्जत और मोहब्बत देकर इससे बनी की रस्म को बदल दिया, मगर लोगों की सोच बदलना मुश्किल तरीन काम था। किसी और के लिए की सजा एक बेकसूर मासूम लड़की को देना अपना अवलीन हक समझते थे, जिसमें पेश इसके अपने भी थे। इसके अपने माँ बाप भी दिल में गुंजाइश नहीं रखते थे। जब वो हवेली में दाखिल हुआ तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। वो थके थके अंदाज में चलता शिकस्त सदा सा लग रहा था। सफेद शर्ट की आस्तीनें कूनियों तक मोड़े, बेतरतीब बाल, दाढ़ी कुछ बड़ी हुई थी। एक हाथ में सियाकोट और दूसरे दफ्तरी बैग
था। मैं दूसरे हाथ बालों में बहता हुआ चल रहा था। आंखें सुर्ख और बजल थी। किसी की निगाहों को मुझसे खुद महसूस करता वो रुका और पीछे मुड़कर देखा तो नूरे से को देख रही थी। आवाज़ के मुतवज्जो होने पर बुखलाई फौरन सर झुका के अस्सलाम वालेकुम। नूरे के सलाम का जवाब इसने मैं सर हिलाकर दिया। आप ठीक नहीं लग रही छोटे सरदार, खैरियत है?" नूरे के चक्कर पूछने पर आवाज़ ने तवील सांस लिया। ठीक। मुझसे से जवाब देता वो आगे बढ़ने लगा। जब दोबारा नूरे की बात ने इस कदम चक्कर कुछ पता चला हो रहा और दुआ का नहीं। अब्बास ने गाँव का ज़ाया दूसरी सिम करते हुए एक लफ्ज़ी जवाब दिया। "आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जल्दी ही वो दोनों मिल जाएंगी।" नूरे ने कहा तो अब्बास ने सर हिलाया, अपने कमरे की जानिब बढ़ गया, जबकि नूरे बेचैनी से अपने कमरे में चली गई। "मैं जानता हूँ अब्बास, तुम इस वक्त भाभी और दुआ की वजह से बहुत परेशान हो, मगर मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। पहले ही बहुत देर कर चुका हूँ। मैं मज़ीद देर करके अपना सब कुछ नहीं खोना चाहता।" वो दोनों इस वक्त अब्बास के ऑफिस में बैठे थे। अलियान ने बात का आगाज़ किया तो अब्बास ने नासमझी से इसे देखा। "क्या बात है अलियान, सब ठीक है ना? क्या क्या कहना चाहते हो?" अब्बास ने पूरी तरह अलियान की जानिब मुतवज्जह होते हुए पूछा। "मैं तुम्हारी कज़न नूरे का रिश्ता भेजना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ इनसे।" अलियान ने अब्बास को देखते हुए कहा तो अब्बास के माथे पर बल पड़ी, जिन्हें देखकर अलियान ने थूक निकला। "बीबी जी, छोटी बीबी को बहुत तेज़ बुखार है, रो रो कर बच्ची का बुरा हाल है। मेरे ख्याल से पहले अस्पताल ले चलते हैं बच्चे को।" नायत ने हुरा को दुआ के सीने से लगाए से देखते देखकर खुद भी रोते हुए कहा, प्लीज़ जल्दी चलें प्लीज़, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया तो।" नायत की बात पर हुरा ने बेबसी से कहा तो तेज़ तेज़ चलने लगी। शहर जाने वाली गाड़ी पर सवार वो सरकारी अस्पताल पहुंची। दुआ की हालत तशवीशनाक बताई गई। फौरन इमरजेंसी में दाखिल किया गया। कॉरिडोर में बैठे न हो रहा की सांसें भी खत्म हो रही थी। जहरील लब अपनी बेटी की जिंदगी की दुआएं थी, आंसू मुसलसल चेहरे पर बह रहे थे। दिल में अजीब वसवसे, अगर दुआ को कुछ हो गया तो इसके से आगे हो रहा की सोचे मफलूज हो रही थी। दिल अपनी बेटी को खोने के डर से खौफजदा था। बीबी जी कुछ खा रहे हैं? नाई दे बिस्किट का पैकेट हुरा की जानिब करते हुए कह रही थी। हुरा ने नफी में सर हिलाया। बीबी जी, छोटी बीबी को कुछ नहीं होगा। इसने हुरा को तड़पते देखकर तसल्ली दी। प्लीज़ दुआ करें मेरी बच्ची ठीक हो जाए। हुरा ने नाहिद को देखते कहा, मैं कुर्बान बीबी जी अपने छोटे सरदार की औलाद के, खुदा लंबी जिंदगी दे हमारी दुआ बीबी को। नाहिद हकीकत से दुआ हुरा को देखते दुआ दी। मैंने सब कुछ खो दिया नाहिद बाजी, सब कुछ, बाबा मामा सरदार को भी। अब दुआ के अलावा कोई नहीं है मेरा। दुआ जीने की वजह है मेरी, वरना सरदार के बाद मेरे वजूद में रूह का बाकी है। मुर्दा वजूद लिए फिर रही सिर्फ अपनी बच्ची की खातिर। हुरा कोई कोई अंदाज में बोली। इसका अंदाज चेहरा इस पर बीते जुल्म की दास्तान बयान करता है। नाहिद इसकी तकलीफ महसूस करती खुद भी चेहरा झुकाए रोने लगी, जबकि फर्स्ट फांसी पर बैठी एक हाथ सस्सी को देख रही थी। हुरा की बातों को चेहरे पर से झलकती दुख को महसूस करती अपनी आंखों में आई नमी को चाहते हुए कौन सा साफ करती उठी और हुरा के बराबर में आ बैठी। बेटी हिम्मत करो, तुम्हें देखो तो मेरा हमारा दिल तड़प रहा है। खुदा तुम्हारी बेटी को सेहत दे, मत रो। वो हुरा के सिर पर हाथ रखकर इसे दुआ देती गोया भी तो नाहिद और हुरा ने इस अनजान औरत की जानिब देखा। इसकी दुआ देने पर हुरा को मजीद रोना आया। वो सिसक उठी थी तो इस खातून ने इसे शफकत से गले लगाया। कितने घंटे हो गए मेरी बच्ची, मुझे मेरी बच्ची से मिलने भी नहीं दे रहे। पता नहीं कैसी है, प्लीज़ दुआ करें। वो बहुत छोटी है, 1 साल की है। 1 साल की बच्ची को इतनी मशीनों में जकड़ा हुआ है। हुरा बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी तो वो खातून और नाहिद भी रोने लगी। कुछ नहीं होगा बेटी तुम्हारी बच्ची को। इन्होंने हुरा को आंसू पहुँचते हुए तसल्ली दी। बच्ची का बाप कहाँ है? कुछ देर बाद इन खातून ने हुरा को देखते पूछा तो हुरा के चेहरे पर अजियत के कई रंग आए, जो इन खातून ने अपने तजर्बे और उम्र के बायस फौरन महसूस किया, जबकि इनके सवाल पर नाहिद भी बौखलाई। इससे पहले हुरा मजीद मुश्किल में पड़ती। डॉक्टर के आने पर इन तीनों ने इसके इलाज में बहुत अच्छा हुआ, जबकि हुरा डॉक्टर की सेंध बढ़ी। मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर साहब? हुरा लहजे में फिक्रमंदी लिए पूछ रही थी। जी आप बेहतर हैं, आपकी बेटी की तबीयत। डॉक्टर ने तसल्ली बख्श जवाब पर हुरा समेत बाकी दोनों नफूस के भी रुके सांस बाहर हुए। मैं मिल लूँ? जी। डॉक्टर की इजाज़त देने पर हुरा कमरे की जानिब लगी। 2 दिन में दुआ की तबीयत कुछ बेहतर हो गई थी, मगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अभी कुछ दिन से अंडर ऑब्जर्वेशन रखना था। मगर हुरा मजीद अस्पताल का खर्चा नहीं उठा सकती, इसलिए 2 दिन बाद ही अपील करके हुरा दुआ को लिए अस्पताल से निकली। वो खातून जो कि अपने दिल की मरीज की दवाइयाँ लेने आई थी, वो हुरा को इस दिन के बाद आज फिर बाहर निकलते हुए मिली। अरे तुम जा रही हो बच्ची को लेकर बेटी? हुरा के सामने आते पूछने लगी तो हुरा ने इस बात में सिर हिलाया। कैसी है अब तुम्हारी बेटी? उन्होंने हुरा को गोद में दवाइयों के जरिए से सोई खूबसूरत मगर मुरझाई हुई बच्ची के रुखसार पे प्यार करते हुए पूछा। अब बेहतर है, दुआ में याद रखी। कैसे अनजान हुरा को अपनी बेटी के लिए परेशान देकर हुरा ने आंसू साफ करते हुए मदम आवाज में जवाब दिया। कहाँ घर है तुम्हारा? अस्पताल में चलाते इन्होंने आमना अंदाज में पूछा, मगर हुरा और नाहिद का रंग जर्द हुआ। क्या हुआ? बारी बारी दोनों के चेहरे देखकर फरहत बीबी ने पूछा और खोजती निगाहों से इन दोनों को देखा। आओ मेरे साथ। फरहत बीबी ने कुछ सोचकर हुरा का हाथ थामा और चलने लगी, जबकि हुरा ने बेबसी से नाहिद को देखा। जानती हो तुम मुश्किल में हो बेटा, मगर इतनी छोटी बच्ची के साथ तुम्हें अपने घर नहीं छोड़ना चाहिए था। इस रश से एक तरफ होते हुए वो बोली तो नाहिद ने कुछ कहना चाहा, मगर जब हुरा ने हाथ की शहज़ी से कुछ भी बोलने से रोका। पता है कितने हालात ख़राब हैं आजकल के, इन्होंने मजीद कहा तो हुरा ने सर झुका लिया। ये क्या लगती है तुम्हारी? इन्होंने नाहिद की जानिब उंगली से इशारा करते हुए पूछा। बड़ी बहन। नाहिद को देखते हुए हुरा ने जवाब दिया तो सरशारी के एहसास के तहत नाहिद की आंखों में आंसू आ गए। हुरा से बहन कह रही थी, बताओ ज़रा सारी बात। तुम दोनों अकेली बच्ची को लेकर 2 दिन से अस्पताल में हो, क्या कोई और कोई नहीं है तुम्हारा? इन्होंने अगला सवाल किया तो हुरा ने इन्हें देखा।
हम चलते हैं। इससे पहले कि खातून मजीद कोई सवाल करती, हुरा जाने के लिए मुड़ी। रुको बेटा, इन्होंने हुरा का बाजू थाम लिया। मेरी भी एक बेटी है, मुझे बेटियों का एहसास है और आजकल के हालात के मुताबिक मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। चलो मेरे साथ। इन्होंने रक्शे की जानिब में बढ़ते कहा, जबकि वो हुरा का हाथ मजबूती से थाम के थामे हुई थी। मगर इनके साथ चलते हुए ने कुछ बोलना चाहे तो इन्होंने इसकी बात काट दी। जब खुदा के साथ पर भरोसा करके निकली हो तो यकीन रखो, खुदा पर यकीन इसने वसीला बनाया। इसके जवाब पर हुरा खामोश होगी। यकीनन सब कुछ खुदा पर छोड़ा हुआ था, वही इसकी मुश्किलात आसान करेगा। अभी भी खुदा के भरोसे पर वही अनजान खातून के साथ हो ली थी। तवील मुसाफर तय करने के बाद वो खातून ने हैदराबाद के एक आम इलाके में ले आए। फिर एक हंसता हाथ मकान के दरवाजे के बजाय कुछ देर बाद एक 24-25 बरस की लड़की ने दरवाजा खोला। अपनी माँ के साथ दो अनजान नफूस को देखकर इसके चेहरे पर नसमझी के तासुरात उड़े, जबकि फरहत बीवी ने हुरा और नाहिद को अंदर आने का इशारा किया और एक कमरे में लिए दाखिल हुए जिसमें दो चारपाइयाँ बिछी हुई थी। उन्होंने एक पर हुरा को दुआ को लटाने को कहा और दूसरी पर नाहिद को बैठने को कहा। तहमीना, पानी और खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। फरहत बीबी ने सफेद चादर को उतार कर दुपट्टा अच्छी तरह लेते हुए बेटी को कहा, जो कि नेक चेहरे देखकर पहले ही हैरत ज़दा थी। माँ के हुक्म पर सर हिलाती कमरे से निकली। लेट जाओ, आप दोनों बहुत थकी हुई लग रही हो, आराम करो जब तक खाना आता है। फरहत बीबी ने बल पर हुरा और नाहिद को देखते कहा, जो गुमसुम सी बैठी थी। इनकी पुकारने पर चौंकी मगर बेहरकत रही। हमारे घर में कोई भी मर्द नहीं है, हम दोनों माँ बेटी अकेली रहती हैं। दोनों की झिझक देखते फरहत बीबी ने बताया, मगर वो दोनों हनूज साग बैठी थी। हम दोनों माँ बेटी का भी इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई भी नहीं। हम दोनों कई सालों से अकेले रहती हैं। मेरी बेटी की शोहर ने इसे छोड़ दिया, इस वक्त से ये मेरे साथ रहती है। फरहत बीबी के बताने पर हुरा दुख से इन्हें देखने लगी, जो आप उदास सी बैठी थी। आ जाए। दरवाजे होती मुसलसल दस्तक पर अब्बास ने नमाज से फारिग होकर आने वाले को इजाजत दी और खुद ड्रेसिंग टेबल से अपना मोबाइल फोन उठाकर चेक करने लगा। जब सरदार शेरदिल और सरदार बीबी कमरे में दाखिल हुए। बाबा सरकार, मुझे बुलवा लेते आप। माँ बाप को देखते अब्बास ने मोबाइल कमीज की जेब में डालते हुए कहा, ऐसे समझो कि आज तो हम तुम्हारे पास इल्तिजा लेकर आए हैं। उम्मीद है हम तुम हमारी बात पूरी करोगे। सरदार शेरदिल अब्बास के कंधे पर हाथ रखे इसलिए सोफे पर आ बैठे, जबकि सरदार बीबी बैठ के एक कोने पर टिक गई। अगर मैं इस्तात रखता हुआ तो ज़रूर पूरा करूँगा बाबा सरकार, अब्बास ने इन्हें देखते हुए कहा, जो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। हमने जुमे को नूरे और तुम्हारा निकाह रखा है। सरदार शेरदिल की बात अब्बास को सुनकर के वो चंद पल तो कुछ बोल नहीं सका। कितने दिन हो गए इस लड़कियों के हुए, अब इस के बाद लड़कियों की यादों से निकाल लो, खुद को आगे बढ़ो जिंदगी में। तो हम तुम्हें फिर से मुस्कुराते देखना चाहते हैं। वो मजीद बोलते अब्बास ने बेतासुर चेहरे लिए इन्हें देखा। जब मैं बारहा कह चुका हूँ कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तो आप लोग बार बार क्यों जोर देते हैं? वो अल्फाज छिपाकर अदा करता बोला, तो अभी वो बदकिरदार लड़की तुम्हारी हवासों पर सवार है। सरदार भी दिल में हुरा को हौसले देती अब्बास से मुखातिब हुई, माँ जी, वो लड़की सिर्फ मेरे हवासों पर नहीं सवार बल्कि मेरे दिलो दिमाग में बस चुकी है और हमेशा रहेगी। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो मिल जाएगी। इनके चेहरे को देखता हुआ बोला तो इसके लहजे में इससे यकीन झलक रहा था। इस लड़की को छोड़कर अपने बाप की इज्जत का भी सोच लो। सारे गांव में ये खबर फैल चुकी है, अगर जुमे का निकाह ना हुआ तुम्हारा और नूरे का तो क्या इज्जत रह जाएगी। हमारी दुनिया क्या है कि सरदार शेरदिल अपनी भतीजी के साथ इंसाफ नहीं कर सका। सरदार शेरदिल रुख अब्बास की जानिब करते हुए दबे दबे गुस्से से बोल रहे थे, तो ये करे ना इंसाफ अपनी भतीजी के साथ, मेरे साथ निकाह करवा कर तो जुल्म करेंगे आप नूरे के साथ। मैं हुरे के अलावा किसी दूसरी लड़की का सोचना भी गुनाह समझता हूँ। अपनी ज़िंदगी में शामिल करना तो बहुत दूर की बात है। अब्बास ने तामुल से इन्हें जवाब देते हुए कहा, मैंने कहा था ना आपको सरदार जी, वो बदकिरदार लड़की इतनी आसानी से नहीं भूलेगी हमारे बेटे को। सरदार बीबी के बोलने पर अब्बास ने आंखें मीची सर चटकर, जबकि सरदार शेरदिल ने इन्हें खूनख्वार निगाहों से घूरा। तुम खामोश रहो, अगर आप बीच में बोले तो भूल जाऊंगी तो तुम हमारे वारिस की माँ हो। वो गुस्से से चीखे रहे, जबकि सरदार बीबी इनके चंगाड़ने पर काम की। बाबा सरकार प्लीज़। अब्बास को माँ की तो इन बर्दाश्त न हुई तो सरदार शेरदिल का हाथ थामते इन्हें मजीद गुस्सा करने से रोका। तुम्हारी इन घटिया बातों की वजह से अब्बास को जिद चढ़ गया, वरना हमारा बेटा हमारी कोई बात नहीं टालता। इस बार वो दबी दबी को आवाज़ से करा, देखो अब्बास, हमें या नईमे को या नूरे को किसी को भी तुम्हारी पहली बीवी से कोई सरकार नहीं। तुम इसे बेशक तलाश करो, मिल जाए तो इसे वैसे ही रखो अपने पास, मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि नूरे से निकाह कर लो, नूरे से शादी कर लो। इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है, तो तुम्हारी अगर नूरे से शादी करने से नूरे की ज़िंदगी संवर जाती है तो क्यों नहीं हमारी बात मान लेते। वो अपनी बातों पर जोर देते हुए गोया, बेशक इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है बाबा, इस बात पर कि बीवी में मुसावी से लोग रखा जाए, इंसान से क्या किया जाए, इंसाफ किया जाए इनमें। मैं पहले भी आपको ये बात कह चुका, मैं नूरे के साथ इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हुर्रा सिर्फ मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी मोहब्बत है। वो मेरे दिल में एक खास मुकाम रखती है, वो मुकाम किसी और को नहीं देख सकता, किसी को भी नहीं। आवाज़ नबी में सर हिलाता बोल रहा था, जबकि सरदार बीबी ने अब्बास की दीवानगी देखकर गुस्से से सर झटका। मगर अब तो वो लड़की आने ही है ना। अब्बास की बात तमाम बातों पर जब्त करते हुए सरदार शेरदिल ने कहा, तो अब्बास के लब मुस्कुराए, मैं फिर भी वफाई नहीं कर सकता इनके साथ। इनकी गैर मौजूदगी तो मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है। अपने बाप के जब्त के मारे हुए चेहरे को देखता हुआ बड़े आराम से बोला था, तुम समझते क्यों नहीं हो अब्बास, तुम्हारे अलावा नूरे की किसी शादी नहीं हो सकती। इस बार वो चीखे थे, क्यों नहीं हो सकती बाबा सरकार। अब्बास ने हैरत से इन्हें देखते पूछा था, तुम बेहतर जानते हो हमारे खानदान के असूल हैं, एक बार जिस लड़की का नाम किसी से जुड़ जाए फिर सारी उम्र इसी के नाम पर गुजारती है, चाहे वो शख्स इसे अपनाए या ना पाए। याद रखो, अगर नूरे को नहीं अपनाओगे तो सारी जिंदगी ऐसे ही तुम्हारे नाम पर गुजारेगी। बोलते हुए इसे पत्थर दिल सरदार लगे थे।
मैंने बहुत इंतजार किया कि शायद आप खुद इंसाफ करें बाबा सरकार। नूरे को इस खानदान पर तस्वीरों से आते हैं, मगर अफसोस आप एक इतने आप संगदिल सरदार की हैसियत से सोचते रहे। जिस लड़की के सर पर बाप के बाद हाथ रखा, इसकी को अपने असूलों के तहत जिंदा गौर कर रहे हैं। बस की लहजे से ही अफसोस है यहाँ था, जबकि सरदार भी खामोश बैठी दोनों बाप बेटी को देखती इनकी गुफ्तगू सुन रही थी। यार मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये लोग ख़ानदानी असूल खुद बना के और फिर उनके नाम पे बेटियों को ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर देते हैं। और ये एक तो बचपन से निकाह या बचपन से रिश्ता, चलो निकाह तो चलो मानना चाहते हैं, ठीक है। निकाह के रिश्ते में एक ऐसी ताकत होती है कि जो खुद ब खुद इंसान को मतलब हो जाता है अट्रैक्ट उस तरफ। लेकिन ये जो बचपन से रिश्ते तय कर दिए जाते हैं, मंगनियाँ कर दी जाती हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती क्यों कर देते हैं लोग। जब बड़े होते हैं, जब उनकी सोचें बदल जाती हैं, तो फिर जब वो नहीं मानते तो ख़ानदान वाले सब एक लड़की को मतलब मुझे इन बातों की समझ नहीं आती क्यों करते हैं लोग ऐसा। मैंने खुद खुद अपने आसपास भी मिसालें देखी हैं जिनमें बचपन से मंगनियाँ कर दी जाती हैं, बड़े होकर उनकी सोचें बदल जाती हैं और फिर वही मसले मसाइल। इन सबसे बेहतर है कि आप बचपन में ऐसा कुछ करें ही ना ताकि आगे जाके बच्चे अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के मुताबिक कुछ कर लें। आजकल अगर बेटियां कह दें ना कि हमें फ़लाँ पसंद है या हम इसे पसंद करते हैं, इससे शादी करना चाहते हैं, तो हमारे मतलब अब अगर मेरी बात किसी को बुरी भी लगेगी, अब मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन बात ये है कि हमारे मर्दों की अना मतलब मर्द की जो अना होती है ना वो जाग जाती है। मर्द की इज़्ज़त अना मतलब एक लड़की अगर किसी को पसंद करती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस चीज़ की इजाज़त हमें इस्लाम ने भी दी है। इस्लाम ने भी कहा है कि लड़कियां कर सकती हैं पसंद की शादी, हम लोग पसंद कर सकते हैं। तो फिर हमारे माँ बाप मतलब हमारे क्या आजकल के मतलब टोटली माँ बाप ऐसे ही करते हैं, यही सब करते आ रहे हैं कि बेटी अगर कहते हैं ना हम फ़लाँ से को पसंद करते हैं तो वो नहीं करते उनसे। और ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें ना अपनी बेटियों को हौसला देना चाहिए ताकि वो उनसे हर एक बात शेयर कर सकें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता, जो बहुत ही दुख की बात है। हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने खानदान की साख बरकरार रखनी है। नूरे से तुम्हारा निकाह करवा कर वो सर रखड़ा कर बोले, अगर ऐसी बात है बाबा सरकार तो मैं इस खानदानी असूलों के खिलाफ जाऊंगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, आपको अपनी भतीजी से ज़्यादा यह नापैद खानदानी असूल प्यारे हैं। आप नूरे से कोई हमदर्दी नहीं रखते, बल्कि आप सिर्फ इसलिए मेरी शादी नूरे से करवाना चाहते हैं कि आपके ये खानदानी असूल हैं। तो फिर ठीक है, मेरी एक बात सुन ले, मैं नूरसी की शादी खानदान से बाहर कराऊंगा और ज़रूर करवाऊंगा और जुमे को ही करवाऊंगा। और बात मजबूत अंदाज में कहता हूँ, पैरों में उंगलियां फिरता है इनके बराबर से उठ खड़ा हुआ। क्या बस बकवास करे हो ये तुम? वो भी धाड़ते हुए उठे थे। जो आप सुन रहे हैं वही कह रहा हूँ, मैं नूरे की शादी इससे करवाऊंगा जो इसे खुश रखने की जमानत ले, जिसके साथ नूरे हकीकतन खुश रह सके। वो दोनों बाप बेटे मुकाबले देखा सरदार बीबी दिल में हो रहा कि बदवाएं देती खुद भी खड़ी हुई। तुम में गैरत नहीं रही, अपने से मंसूब लड़की की शादी किसी और से करवाओगे आप? सरदार शेरदिल हकीकतन सदमे से दो चार चीखे थे। बेगैरत में तब होता जब नूरे का मेरे साथ कोई शेरी रिश्ता होता, तब मैं इनका नाम किसी और के साथ जोड़कर वाकई में बेगैरती करता। मगर नूरे बाकियों की तरह ना मेरा मैं मेरे लिए चचा की बेटी की हैसियत से मैं इनका निकाह जुमे को ही करवाऊंगा। आपको इल्ला देता वो आगे बढ़ने लगा, अगर तुमने जुमे को नूरे से निकाह ना किया तो मेरा मरा मुंह देखोगे। मेरा मेरा फिर उठाना बाप का जनाजा, क्योंकि मेरी इज्जत के जनाजा तो तुम्हें नहीं निकालने दूंगा मैं। वो धमकी देते हुए बोल, तो अब्बास ने बढ़ते कदम रुके। क्या मालूम आपसे पहले मुझे मौत आ जाए। बाबा सरकार, बेटे का जनाजा उठाना काफ़ी कठिन होता है। अब्बास जिस अंदाज में बोला था, सरदार शेरदिल और सरदार बीबी साख्त हो गए थे, जबकि अब्बास के लब मुस्कुराए। जुमा 2 दिन बाद बाबा सरकार, नूरे का निकाह आज ही होगा। आप अपनी भतीजी को रुखसत करने की तैयारी करें। मोबाइल में नंबर डायल करता हूँ, माँ बाप को सख्ते में छोड़कर कमरे से निकल गया, मगर दरवाजे पर नूरे को खड़ा देखकर ठटका। नूरे के बहते आंसू बयान कर रहे थे कि वंदरा होती गुफ्तगू सुन चुकी है। ऐसे निगराही चुराते हुए आगे बढ़ गए, जबकि नूरा ने शिकवा का निकाह इसकी पुष्प पर डाली। सो गाइस, दिस इज़ द न्यू एपिसोड ऑफ नावल मैं हारी पिया। होप यू लाइक इट। अगर आपको नावल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको आने वाली हर नई अपडेट मिलती रहे। मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि द वॉर ऑफ डेथ की एपिसोड 13 पूरी करके उसे वॉइस ओवर करके उसको मेरे चैनल पर अपलोड कर दूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।